याद है मेरे जो प्रोफेसर्स होते थे ना कॉलेज में, वो मतलब हमारे जो फेवरेट वाले प्रोफेसर्स होते थे वो साइकिल पे आते थे। अरे हम तो वो हैं जो KFC की स्टोरी सुन के भी खुश हो जाते हैं, अरे 60 साल में बंदा स्टार्टअप फाउंडर बन गया। क्वेश्चन, अगर कोई ट्राई करना चाहता है फ्रीलांसिंग सिर्फ ट्राई करने के लिए एंड दे आर स्टिल नॉट श्योर ऑफ व्हिच स्किल दे वांट टू गो फॉर, तो फिर अपवर्क इज नॉट फॉर यू। What are the top niches that you recommend? इट वुड बी ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। Like a very fresh virtual assistant expect to earn. तो इट कैन बी $7 to $10 पर आवर इन दीज डेज। आजकल डिग्री वगैरह कोई कुछ नहीं पूछता। पहला प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हो ना, पहला प्रोजेक्ट, हाँ. दैट इज जस्ट टू एस्टैब्लिश योर प्रोफाइल, दैट इज नॉट टू अर्न मनी, जस्ट रिमेंबर दैट। What is your favorite movie? इंटरस्टेलर। एवरीबडी मेरे को सब इंटरस्टेलर वाले ही मिलते हैं क्या पॉडकास्ट के ऊपर? व्हाट इज योर फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट? मैंने वोल्केनो हाइकिंग की थी इन इंडोनेशिया। दैट वाज सुपर्ब, दैट वाज वेरी वेरी नाइस। अरे वाह. Hi Shreya. So today we have a very special guest in the house, and I, welcome you to my podcast, my show Dream with Neeraj, and it's gonna be an absolute pleasure. I don't think she needs like a very big introduction because at a young age she has achieved so much, and in a very non-conventional sense, because she goes with a title of like being a digital nomad. She has crossed like $150K through her freelancing gigs, and help 30 plus startup in this beautiful career of Shreya. So yeah, Shreya, I'm really excited to talk with you, and welcome. Thanks so much, Neeraj. Thanks for having me on your podcast. It's very exciting. I'm all excited. Yeah, so शुरू से शुरू करते हैं. Like I am like excited like a kid because I go with the title like a nomad Neeraj because I am like a very big nomad theme wala guy, like a hippie culture guy. But it's more it's more of a like I wanna go back to that little girl and ask you that did you imagine like you being like traveling कि कभी फ्रांस में सूप पीते पीते काम कर रहे हैं, कभी जर्मनी में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, like did you imagine this in your childhood, like पंजाब से चंडीगढ़ से? बिल्कुल भी नहीं। अभी भी आप ऐसे जैसे बोल रहे हो ना, मुझे अभी भी वो ड्रीम ही लग रहा है। तो कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो कंप्लीटली मतलब डिसोसिएटेड लाइफ लगती है कि पहले शायद कुछ और चल रही थी और अब कंप्लीटली एक न्यू डिफरेंट लाइफ है। कंसिडरिंग द काइंड ऑफ आई एम कम फ्रॉम अ टियर 2 सिटी, तो इतने सपने नहीं देखे जाते, यूजुअली हम लोग नहीं देखते हैं ऐसे। तो वो True. चीज को सोचते हुए बहुत कई बार यूनिक सा फील होता है कि ये सब चीजें सच में हुई है मेरे साथ। वेरी इंटरेस्टिंग. सो लाइक आई वांट टू नो कि फर्स्ट रियलाइजेशन कब हिट की कि यार ऐसा कुछ कर सकते हैं, लाइक व्हेन डिड दैट फर्स्ट थॉट कम? आई थिंक पता है क्या है, जैसे जो जो शुरू में थॉट आया था ना, वो ये था कि यार अच्छा मैं अपने लिए कुछ चूज कर सकती हूँ, मतलब मैं अपने लिए डिसाइड कर सकती हूँ। क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी चीज लगती थी कि ऐसे कैसे कोई मुझे नहीं बता रहा कि अच्छा ये करना है, अगली चीज आज आज ऐसे करना है, आज अपना दिन ऐसे निकालना है, या आज इतने घंटे खेल सकते हो, इतना घंटे ये काम करना है। अगर कोई मुझे नहीं बताएगा तो मैं क्या खुद का दिमाग लगाकर खुद की कुछ चीज कर सकती हूँ। आई थिंक वो ही इतनी बड़ी थी कि जब लगा कि नहीं यार अपने लिए भी डिसाइड कुछ कर सकते हैं, तब लगा अगर खुद कर सकते हैं फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो कोई एंड ही ट्रू. नहीं है कुछ भी करने का। फिर तो और उसको रिस्पॉन्सिबली भी कर सकते हैं, उसको गलत तरीके से भी कर सकते हैं। ट्रू. बट ट्रू. जब लगा कि यार बहुत चीजें पॉसिबल हैं और कुछ कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए उसके लिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज एक रिसोर्स होता है, ठीक है, मनी एक रिसोर्स होता है, टाइम एक रिसोर्स होता है, हमारी बॉडी की एनर्जी एक रिसोर्स होती है। अगर ये सारे रिसोर्सेज मेरे पास हैं तो उनको मैं यूज कर सकती हूँ क्रिएटिवली और बहुत कुछ कर सकती हूँ उन चीजों का। तो वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हुआ था। ऐसे कोई सडन रियलाइजेशन तो आई वुड से कि नहीं थी, बट जब खुद की अच्छा. चीजें अनलॉक करते हैं तो आई थिंक तब धीरे धीरे पता लगता है कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड जो है वो कितनी चीजों के केपेबल है। इंटरेस्टिंग. सो डू यू लाइक रिमेंबर द एज, लाइक कि कॉलेज टाइम पे हुआ था, या इन स्कूल यू हैड लाइक अ लिटिल हंच कि नहीं यार कुछ तो अलग ही करेंगे हम जिंदगी में, लाइक? एक्चुअली आई वाज वेरी लेट नीरज। मेरा ना तो स्कूल में हुआ ना कॉलेज में हुआ, मेरा कॉलेज के बाद में हुआ है। मैं जस्ट बहुत लाइक मी. लेट थी और मैं बहुत देर तक सोचती रहती थी कि मैं शायद बहुत पीछे रह गई हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मतलब जॉब सब लोगों की लग रही थी और मेरी पढ़ाई ऐसी थी जिसके अंदर प्लेसमेंट नहीं होती थी। तो दे ओके. वाज वी वर नॉट टोल्ड कि आप इसके बाद ये जॉब कर सकते हो या ऐसी जॉब्स। मेरा मास्टर्स थी मेरी फिजिक्स में, तो उसके बाद ऐसे ओके. कुछ कन्वेंशनल जॉब्स नहीं होती है। या तो कुछ लोग टीचिंग कर लेते हैं या फिर कुछ लोग रिसर्च में पीएचडी वगैरह में चले जाते हैं, और वो भी बहुत रेयर होता है कि कोई अगर बहुत एम्बिशियस है तो वो चीजें वो करियर या कुछ भी एक अपना पाथ सोचा हुआ और वो परस्यू कर रहा है।
तो मुझे कुछ भी उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, बट मेरा ऐसा था कि जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ ना, दैट्स व्हेन आई ओके, कुछ करना है अब। ठीक है, क्या कर सकते हैं? और कॉलेज में भी कुछ भी नहीं किया था। कॉलेज में आई हैड नो एक्सपोज़र, आई जस्ट यूज्ड टू गो फ्रॉम घर हम्म से कॉलेज तक, कॉलेज से घर तक, दैट्स इट। तो अनफॉर्च्युनेटली तब मुझे कुछ एक्सपोज़र नहीं मिला था, बट देन उसके बाद जब मिला तो मैंने पूरा फ़ायदा उठाया उसका। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक जब दर्द होता है तभी एहसास होता है कि नहीं, कुछ और ही करने की जरूरत है। लाइक लिटरली, राइट। एग्ज़ैक्टली। मतलब मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता, लाइक फिजिक्स कोई क्यों ही पढ़ेगा। मतलब ऐसे सवाल करना चाहिए ना खुद के साथ कि वायर, obviously no offense to anybody who loves physics, मतलब I appreciate physics, like I am a science guy, like मेरे को बड़ा मजा आता है रिलेटिविटी ये स्टफ वगैरह, बट देयर इज हाँ, नो लाइक वेरी लिमिटेड स्कोप। या तो तुम साइंटिस्ट ही बनो, नासा में जाओ एंड हाँ। देन यू जस्ट स्टडी ब्लैक होल्स, मतलब तो कुछ जिंदगी नहीं कर उसी में सकता निकाल था। दो। हाँ। एंड बिल्कुल। एंड फिर वो ब्रांच ही वही है ना कि तुम थियरी थियरी बनाते रहो या तो स्ट्रिंग थियरी में घूमते रहो, फिर वो अलग ही एक स्ट्रिंग है दुनिया का। बट वो उसके अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट टू बी ऑनेस्ट। लाइक इफ यू आर रियली गुड, रियली पैशनेट, ठीक है, कुछ और आता ही नहीं, कुछ और दिखता ही नहीं, आइंस्टाइन बन जाओ। बट अगर पैसा कमाना है और घूमना है और कुछ पैसे अच्छा कमाने के खाना लिए? है, नो, नहीं नो। नहीं, नो। बिग नो नो। मुझे याद है मेरे जो प्रोफेसर्स होते थे ना कॉलेज में, वो मतलब हमारे जो फेवरेट वाले प्रोफेसर्स होते थे वो साइकिल पे आते थे। ओ। मतलब वो साइकिल पे अपना ट्री पे साइकिल बांधते थे एवरी डे, एंड ही यूज्ड टू गो आउट एंड चेक कि खड़ा हुआ है ना अभी भी, जबकि कॉलेज में तो कौन चुरा लेगा। बट हाँ। दैट्स हाउ हम्बल यू आर सपोज टू बी व्हेन यू आर इनटू हम्म। साइंसेस एंड व्हेन यू आर परस्यूइंग लेट्स से योर करियर इन दैट। हाँ हाँ तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मतलब अमीर बनना चाहोगे या फिर तुम इससे पैसे हाँ या हाँ, कुछ डाउन भी टू फेम अर्थ। कुछ भी कमाना चाहोगे उससे। हाँ हाँ हाँ, बस एक बॉम्ब बनाना है हमें, है ओपनहाइमर की तरह, इतना ही फेम चाहिए जिंदगी में। बस, बस। इतना ही फेम चाहिए। बट एक्चुअली इट्स लाइक very difficult to earn through such field, right? मतलब या तो you have to become like a very cream of the cream, like very expert, like कि कोई सेकंड आउट नहीं कर सके उसमें, बट उसमें तो हाँ, जिंदगी चली गई। 40 साल तक पेशेंट जाते रहो फिर। तब जाके तुम्हें कुछ मिलेगा जिंदगी आपने में। कभी नहीं सुना होगा बट 25 साल का साइंटिस्ट जिसने कुछ कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कर दी, वो 60 या इयर्स की 70 इयर्स के लोग ही होते हैं या वो। या अरे हम तो वो हैं जो केएफसी की स्टोरी सुन के भी खुश हो जाते हैं, अरे 60 साल में बंदा स्टार्टअप फाउंडर बन गया। मतलब दिल को दिलासा देना हो तो कोई एज की लिमिट होती ही नहीं है ना। वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब but I think this takes a lot of courage as well, like when you realize ki this is not meant for me and you want to try something else, right? हुँ, Maybe it's travel, maybe it's becoming a freelancer. ऐसा लगता है लोगों को बाहर से freelancer बहुत फैंसी सी एक जॉब है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर सेल्फ। ऐसा होता नहीं है। इट्स लाइक उनको ऐसा लगता है कि यार अपनी मर्जी से बंदा काम करता है, जब लैपटॉप बंद करना हो कर दिया, जब लैपटॉप खोलना है खोल दिया। ऐसा होता नहीं है ना। बिल्कुल तो उससे उल्टा होता है। बिल्कुल उससे उल्टा होता है। इट्स मोर ऑफ एन लाइक कि जितनी भी तुम चीजें इमेजिन कर रहे हो उसको इन्वर्ट कर दो, तो तुम एग्ज़ैक्टली। थोड़ा सा रियलिटी के पास आ पाओगे। सो आई वांट टू आस्क यू योर एक्सपीरियंस, लाइक आई वांट टू आस्क यू योर जर्नी की मे बी फर्स्ट जॉब जो भी थी, यू रियलाइज कि ठीक है ये नहीं करना, एंड देन यू हुँ, वर लाइक कि फ्रीलांसिंग को ट्राई करते हैं। आई नो हुँ, इट नेवर स्टार्ट्स विद लाइक अ सीरियस सीरियस थिंग कि यार इसी हुँ, में फोड़ देंगे, दुनिया बना देंगे। बट आई वांट टू गो बैक टू दैट श्रेया कि अच्छा ठीक है चलो ट्राई तो करके देखता हूँ फ्रीलांसिंग को। मतलब हाँ, तो हाउ ऐसा डिड था दैट एक स्टार्ट? केस। यस, यस। तो मतलब मेरी जो पहली जॉब थी, ऑफ कोर्स मैंने मास्टर्स कर रखी है फिज़िक्स में, और उसके या बाद जॉब्स तो कुछ ख़ास मुझे मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी कि मिलेंगी। बट देन जब मैं कॉलेज में ही थी तब मैंने आईआईएम का एग्ज़ाम दिया था, वो भी अपने किसी से इंस्पायर होकर नहीं, बीटेक वालों को देख कर कि अच्छा वो आईआईएम दे रहे हैं, आईआईएम का वो कैट का हाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं भी देखती हूँ। हाँ एंड हाँ। आई गॉट इनटू आईआईएम्स आल्सो, बट आई डिड नॉट गो फॉर इट। तो उस टाइम पर कुछ मेरी फैमिली की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि बाहर नहीं जा सकते एटसेट्रा, और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि इट इट कॉस्टेड अ हम्म लॉट एंड आई वाज़न्ट श्योर। मैंने कभी आज तक कंपनी में काम ही नहीं किया था, मुझे पता ही नहीं था मैं एमबीए क्यों कर रही हूँ, अगर मैं चली भी जाती हूँ तो इसलिए वो एक डिसीजन था जो मैंने लिया था कि मैं अभी नहीं लूंगी एमबीए का स्टेप। और तब फिर मैंने जो मेरी पहली जॉब थी दैट वाज एन इंटर्नशिप, 5 साल की फिजिक्स करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद। उसके बाद जाकर मैंने स्टार्ट किया था जस्ट कि ठीक है अब देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर भी देखते हैं क्या चल रहा है। तो तब 5000 रुपीज मुझे मिलते थे, और इंटर्नशिप होती थी, सैटरडे भी वर्किंग होता था, सब वर्किंग होता था, संडे भी वर्किंग होता था। और वो था मेरा पहला टेस्ट इनटू आईटी एंड इनटू टेक।
तो दैट वाज़ आई वाज़ नॉट वेरी यंग देन, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अपने यूथ में या कुछ कर रही हूँ। तब तक मेरी डिग्री वगैरह सब खत्म हो चुकी थी। आई वाज़ आई थिंक 23 देन। दैट वाज़ माय फर्स्ट टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ एन ऑफिस, व्हाट इज़ अ कंपनी, व्हाट आर क्लाइंट्स, व्हाट आर प्रोजेक्ट्स, ये सब वर्ड्स वहाँ पर जाकर पहली बार सीखे थे। और वो मेरे लिए इंटर्नशिप थी। और फिर वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1 साल काम किया, बट इट वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पता चला कि अच्छा, लोगों को आजकल जो कंपनीज़ बन रही हैं, वो क्यों टेक के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है और क्यों उसका यूज़ करके इतने ज़्यादा लोगों तक अपनी सर्विस को पहुँचाना चाहती हैं। सो आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ टेक। एंड मुझ में एक और, मुझे एजुकेशन का बहुत था कि मुझे एजुकेशन में भी कुछ करना है। सो आई वांटेड टू ऑलवेज़ कंबाइन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का टेस्ट मुझे एनीवे कंपनी में लगा, और उससे पहले एजुकेशन का टेस्ट तो मुझे था ही, क्योंकि मैंने खुद इतनी लंबी पढ़ाई कर रखी थी। तो उसके बाद फिर जब मुझे थोड़ा-सा हिंट हुआ, और मैंने कुछ और एडटेक फाउंडर्स के साथ भी बात की, क्योंकि आई वाज़ वर्किंग फॉर अ आईटी सर्विसेज़ कंपनी। तो तो सर्विसेज़ कंपनी से पता लगा, इतने एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करने को मिला मुझे, एज़ इनटू काइंड ऑफ इनटू प्री-सेल्स, सेल्स, ऑल ऑफ दिस। तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं सिर्फ़ इस टेक्नोलॉजी के पावर से, और उसके बेसिस पे एक सिंगल पर्सन भी बहुत कुछ कर सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा था देखकर। देन आई स्टार्टेड कनेक्टिंग इवन ऑन अ पर्सनल लेवल विद दोज़ एंटरप्रेन्योर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा, व्हाई आर यू मोटिवेटेड टू डू दिस एंड यू आर पुटिंग इन योर रिसोर्सेज, व्हाट विल यू गेट एंड व्हाट इज़ योर प्लान? तो मुझे जब वो समझ में आने शुरू हुई ना चीज़ की, ये तो इट्स बिगर देन आई थॉट। दैट वाज़ द थिंग व्हेन आई अंडरस्टूड कि यार, मुझे ना थोड़ा डेप्थ में जाना है, इंस्टेड ऑफ सर्विसेज व्हिच इज़ लाइक टचिंग थोड़ा-थोड़ा क्लाइंट सबका। आई वांट टू गो इन डेप्थ एंड डेडिकेट माय टाइम एंड एनर्जी इनटू समथिंग व्हिच इज़ लाइक मोर इनटू, लेट्स से, प्रोडक्ट साइड, की एक प्रोडक्ट पकड़ के पूरा डेप्थ में गए, उसी के क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड किया, उसी के यूज़र्स को अंडरस्टैंड किया और उसको ऑप्टिमाइज़ किया। तो वो चीज़ के अंदर और जब मैं जाने लगी, तब ऐसे फ्रीलांसिंग भी ऐसे आउट ऑफ, जैसे आपने बोला कि एकदम से ऐसे कुछ अवेकनिंग, मोमेंट ऑफ अवेकनिंग नहीं था वो। It was more like, acha, like when I started talking to people, they also understood my motivation, Obviously, and yeah. that I am also very excited. So they started reaching out, ki, can you help in this way? Your mindset is kind of very, operationally, it's very good. Good. So I can set up, execution cycles very easily. तो मेरा Got उसमें बहुत अच्छा हाथ था। तो उसके लिए got वो it. रीच आउट करने लगे मुझे खुद से ही। और वहाँ से मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू हुई। उन्होंने बोला कि हम आपको डायरेक्टली अगर रख लेते हैं और आप सिर्फ इस पार्ट में हेल्प कर दो। तो वो कंसल्टेंट की तरह उनको हेल्प करना शुरू किया किसी-किसी पीस में, हाँ, एंड got दैट्स it. व्हाट लाइक इट टर्न्ड इनटू फ्रीलांसिंग बाय चांस। तो ऐसे कुछ डिजाइन्ड नहीं था मेरी तरफ से। But I can very correlate with this because ऐसे ही होता है. What happens is that when you put somebody relevant in a relevant environment, they shine. You know, so it यस, happens ki you always had that skills, you always had that knack, and maybe physics somewhere played the part in between ki है ना, operations ये इतने हाँ, इतने तार आप छेड़ चुके हैं कि you see the complexities and you see the simplicities as well in between of them, right? And you can connect those dots. एग्ज़ैक्टली। So कहीं ना कहीं education helps, like me being an engineer, and engineer से I was into a software firm, and then वहाँ से being a creative or being a consultant, it's like everything piles up in different way, and it gives you the skills. But I can very correlate कि यार वो starving market होता है ना एक, कि यार हाँ, लोगों को need है. So it's like you don't need to sell yourself. It's like if you're good, just come and help us out with this. And if you're good with that also, you're like, okay, can you help a bit more? And then you यस, realize, यस, oh, I have आई एम something that गुड people एट need. दिस। I have something that people need. मतलब इतने बेकार भी नहीं है हम जिंदगी में, right? Like we can do something. And I definitely correlate with that. So you started with realizing कि you have this quality of yours which is needed in the market, and you are also good with it, right? And then you also had connections through proving them कि अच्छा, you have helped them with some projects, right? And then they word of mouth फैलता है, they recommend, अच्छा, this is हाँ, the girl who helped us here, maybe you can help them as well. So for you, it was like an organic marketing through people that यस, you have helped, right? यस, Rather than you going and running anything, running ads, or because now it's all about ads. Like I see Instagram popped up with ads कि हाँ, आपको घर पे कुछ भी चाहिए हम करके दे देंगे. Like literally the ads are so much कि content से ज़्यादा वहाँ पे ad हो चुका है अब. मतलब I feel like that, and 1 year before it wasn't like that. So now there's a sudden uprise of like funnel मार्केटिंग। create karna and yeah, marketing. So what do you think? Like, do you um, right now have anything running for you, or you are just like completely organic since day one and till now only, and you preach that?
मेरा ऑर्गेनिक ही रहा है. माय लिंक्डइन वाज माय फनल. सो माय लिंक्डइन Obviously. प्रोफाइल व्हाटएवर आई यूज्ड टू अकम्प्लिश और आई फील कि हाँ ठीक है, ये एक हाँ अच्छी शेप हाँ. में आ गया. नाउ आई कैन टेल पीपल अबाउट इट. आई यूज्ड टू गो एंड अपडेट माय लिंक्डइन एंड से दैट आई हैव वर्कड इन दिस at this certain firm and I achieved Mm-hmm. certain numbers there with the True. strategies that I implemented there. तो जब वो कोई देखता है और वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, इसमें क्या किया होगा उसने, और वो मुझसे पूछते हैं, they get more curious. So that's how Mm-hmm. I think mostly मेरे पास आने शुरू हुए. उसके बाद मैंने एक और चीज की थी which was Upwork. दैट वाज उसका Nice. उसका भी वो मैंने इंटेंशनली किया था. अपवर्क वाला मैंने इंटेंशनली किया था. Obviously, yeah. हाँ, क्योंकि तब तक मुझे समझ में आ गया था कि अच्छा ठीक है, एक चैनल तो लिंक्डइन चल रहा है मेरा, लेकिन Mm-hmm. अगर मेरे को फुल्ली इंडिपेंडेंट होना है ना, मुझे एक और चैनल क्रिएट करना एक और पड़ेगा व्हिच चाहिए. इज Yeah, yeah. मोर लाइक जब मेरा True. मन करे तब मेरे पास भी आ सके प्रोजेक्ट्स. True. लिंक्डइन पे तो जब True. लोगों का मन, जब उन्होंने डिस्कवर किया तब वो मेरे पास आ रहे थे. बट अपवर्क इज मोर लाइक पीपल आर देयर जस्ट फॉर दैट पर्पज, फॉर एक्सचेंजिंग सर्विसेज, राइट. सो तब मैंने वहां पर सेटअप किया था और मैंने सोचा हुआ था कि यार इसके अंदर ना मुझे 4 महीने में एक प्रोजेक्ट लेकर आना है. मुझे Mm-hmm. फोर Mm-hmm. मंथ्स में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपवर्क पर भी पहला प्रोजेक्ट लाना. पहला आ जाए हाँ उसके बाद हाँ बहुत हाँ ईजी है. तो हाँ. बस वो फर्स्ट लाने के लिए वो उसमें मुझे 1.5 मंथ में ही वो मुझे पहला भी मिल गया था वहां पर. और वो भी मैंने, मुझे Mm-hmm. अभी भी याद है, मैं अपनी कजन के घर पे स्टे करने गई हुई थी और वहां पर मुझे सिर्फ $250 का मुझे मिला था. और लेकिन बाद में उस क्लाइंट ने मेरे को 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के $1000 दिए, क्योंकि वो अरे इतना वाह. खुश हुआ था सर्विसेज से. तो और वो मेरा हाँ, पहला nice. प्रोजेक्ट था और वो मैंने रात को 3 बजे कॉल ली थी क्लाइंट से. और अरे वाह. ऐसा ऐसा था. बट यस, कि वो उसके बाद से अब मेरे मतलब आई डोंट गेट वेरी वरीड कि अगर मेरा ठीक है एक जगह पे खत्म होता है और मैं सोचती True, हूँ ठीक true. है, आई कैन टेक अ ब्रेक एंड देन आई कैन स्टार्ट विद Yeah, सम yeah, yeah. अदर क्लाइंट. और मैं आई कैन बी पिकी ऑल्सो, राइट. आई कैन से Mm-hmm. कि यार मुझे तो Mm-hmm. इस साइज की कंपनी चाहिए, मुझे अभी इस टाइम मैं सोलोप्रेन्योर के साथ काम नहीं करना चाहती. इस टाइम पे मुझे बड़ी कंपनी के साथ काम करना है, या फिर मुझे मिड साइज Mm-hmm. कंपनी के साथ काम करना है, Mm-hmm. या मुझे एजुकेशन में काम करना है, या हेल्थ केयर में काम करना है. आई कैन बी पिकी एंड चूजी नाउ बिकॉज आई हैव मोर ऑप्शंस. सो दीज आर, आई Mm-hmm. थिंक ये थोड़ी सी पावर धीरे धीरे करके आई है. शुरू में इतनी नहीं थी, बट धीरे धीरे करके ये वाले स्टेप्स लेकर अब काफी बेटर हो गया है. लेकिन मार्केटिंग वाली चीज, सर्कलिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, आई थिंक वो मुझे, क्योंकि मैंने शायद उतना स्केल अपनी टीम का ग्रो नहीं किया, but I Mm-hmm. wanted to grow on the quality and I wanted to keep myself very involved. So I increased the hourly rate, I increased, the minimum True, price that I would true. charge for a Yeah. client, than kind of expanding a number of clients. So for me, मेरा ऐसे मुझे growth better लगती है कि मुझे optimize करके टीम को Mm-hmm. छोटा रखना है, रिसोर्सेज को उतने ही रखना है, बट डिलीवर क्या कर रही हूँ वो इंक्रीज करनी है चीज. तो उस वजह से मुझे मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी. और मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड द हाउ मच कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देयर इज दीज डेज. Yeah, yeah, yeah. बट एक ना बुक है जो मैंने, एक बुक पढ़ी थी अभी, आई थिंक लास्ट ईयर और लास्ट लास्ट ईयर, विच इज ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. सो उस बुक Yeah. में बताया हुआ है आप कैसे अपने कंपटीशन को इररेलेवेंट बना देते हो. So you create your own blue Mm. ocean, you get away from the red cutthroat bloody ocean, and then you create Yes, your yes, own yes. blue ocean, and that's what attracts people. So that was Yeah. something that I kind of executed then, I would say. Yeah, I think it's a pretty famous book, matlab, and it's a pretty famous analogy as well. Go deep, not broad, right? Like try to be as vertical as possible rather than being horizontal. Yes. I definitely feel like you can either have 100 clients or one client that pays you the amount of 100, and the amount of trust with that one client is way more than the amount of trust with the 100 client. Like people don't understand that the compounding of a relationship can give you much more than anything else, right? So so People well. only consider कि सिर्फ money compound होती है. It's not like that. Your name compounds, your credibility compounds, your relationship with people compounds, right? And in the long run it can give you way more than money, right? But उस चीज तक पहुंचना is not everybody ball game. It's like the हाँ. more longer you stay in the game, the more dominant of a player you become, right? Because you have already बिल्कुल. made all the mistakes and you've already बिल्कुल. exhausted them, right? सारे कर चुका हूँ मैं, अब मुझे मालूम है कि ये नहीं करना है. And I really like that. I want to just dissect on this in one bit is कि I have noticed this कि Fiverr और Upwork में Upwork is a bit better. हम्म. I don't know. It's just my thing. या तो Fiverr में competition ज़्यादा है या there's some structuring thing with Fiverr, but I feel Upwork is a bit better, and that is what I've heard from other people as well. If anybody has to start like a freelancing thing and they might not be as good as you or might not have done masters in physics, so what would and which platform they should start with?
मास्टर्स इन फिजिक्स तो पहली बात मेंशन ही नहीं करती मैं, और कोई बिल्कुल। मत मत ही करना अगर आप कुछ और कर रहे हो तो। वो तो मैं छुपा के रखती हूँ, वो सिर्फ आपको पता है। बट यस, कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर कोई ट्राई करना चाहता है फ्रीलांसिंग सिर्फ ट्राई करने के लिए, टू सी वेदर दैट स्टाइल ऑफ वर्क सूट्स देम और नॉट, एंड दे आर स्टिल नॉट श्योर ऑफ विच स्किल दे वांट टू गो फॉर। जैसे अभी Hmm. लेट्स से मैं, आई विल पुट माई सेल्फ इन टू द शूज ऑफ दैट Yeah, पर्सन, yeah, राइट? yeah. लेट्स से आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, और मैं अभी देख रही हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे मार्केटिंग करनी है, या फिर मुझे कंटेंट राइटिंग करनी है, या फिर मुझे लेट्स से आई डोंट नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, मुझे अभी नहीं पता, डिजाइनिंग करनी है, आई डोंट नो। तो फिर Upwork is not for you. Upwork is definitely not for you. You have Hmm. freelancer.com and you have Fiverr. There you will like, especially freelancer.com. अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आप स्टिल अभी देख रहे हो कि आपके लिए कौन सी स्किल है, किस Hmm. चीज में आप एंजॉय करते हो, यू विल गेट वेरी स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स, दो दो तीन तीन Hmm. दिन के, आपको पैसे भी मिलेंगे सेफली, सब कुछ होगा, और आप एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर आप एक दिन आप डिजाइनिंग कर रहे हो, आप अगले हफ्ते आप बोलोगे ठीक है मुझे अब मार्केटिंग करके देखनी है, यू कैन इजिली डू दैट, right? And you Got still it. get paid playing with your own kind of in your own field. So that's, Nice. you can play cricket, football, everything in that field, right? So that's what you can do on freelancer.com. बाकी अगला आता है फाइवर। अगर आप थोड़ा सा Hmm. अप जाना चाहते हो, यू आर श्योर कि ठीक है मैं करती तो मार्केटिंग ही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर ऑन द मॉडल ऑफ वर्किंग येट, या फिर मेरी जो जो भी कॉन्फिडेंस है वो इतना अभी ऊपर नहीं है कि ऊपर मैं नहीं अभी है। इंडिपेंडेंटली सब कुछ ही ड्राइव कर लूँ, कि मुझे आकर बोले कि ये लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो इसकी, Hmm. और बड़ा Hmm. सा प्रोजेक्ट दे दिया। अगर मुझ में Hmm. कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आई विल नॉट गो टू अपवर्क, आई विल रादर Hmm. पुट माई प्रोफाइल ऑन fiverr.com। और बेस्ट पार्ट फाइवर का ये है कि आप प्रोफाइल बनाकर छोड़ दोगे, क्लाइंट आपके पास आएगा। आपके पास अगर स्पेशली अगर टाइम नहीं है, आप कहीं और भी Okay. ट्राई कर रहे हो, आप लिंक्डइन पे भी ट्राई कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, एटसेट्रा, Hmm. ठीक है, तो fiverr.com। लेकिन अगर आप प्रो हो अपनी चीज में, ठीक है, यू आर Hmm. फुल्ली श्योर, यू हैव अ पोर्टफोलियो, यू हैव सम एक्सपीरियंस इन इट ऑलरेडी, एंड यू नो कि आप सिर्फ ही फ्रीलांसिंग करने वाले हो, अब आप जॉब वॉब कुछ नहीं कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग करने वाले हो, देन अपवर्क इज फॉर यू। तो ये उनके लिए है जो क्लियर हेडेड है, जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, एंड दे नो व्हाट दे वांट फॉर द नेक्स्ट 1 year और सो, क्योंकि एनर्जी जाने वाली बहुत अपवर्क में। आप प्रपोजल्स डालोगे, Hmm. फाइवर में आपके Hmm. पास क्लाइंट्स अपने आप आएंगे, फ्रीलांसर डॉट हाँ, कॉम में और अपवर्क में आपको प्रपोजल डालने पड़ेंगे। दिस इज द डालना डिफरेंस। पड़ता, यस, या यस, मतलब अपवर्क में इट्स मच मोर कॉम्पिटिटिव बिकॉज यू नीड सम क्रेडिबिलिटी देयर, मतलब यस, यस, क्वालिटी also increases of the job, but you also need to be like more relevant for the platform, right? For एग्जैक्टली। you to be able to get nice. तो basically if I have to summarize it कि if you are like somebody who is like just कि try करके देखना है जीवन में ये कर सकते हैं या नहीं, तो go with freelancing and Fiverr with your job or whatever you're doing right now. And if you are like very dedicated and you have established yourself in some field or in some service, you can make a good portfolio and then head straight to Upwork. एग्जैक्टली, Nice. एग्जैक्टली। Interesting, interesting. So I wanna go back to now, you come from a tier two city, right? And you switching from maybe your first job to you coming into like completely into a freelancing, जब पता चल गया कि हाँ इससे मैं कमा सकती हूँ, like you had like more than adequate survival mode से इंसान बाहर निकल जाता है ना, तो survival mode से when you released and you knew कि नहीं this is it for me, because I can do this. I am being able to do this for 3 months, 6 months. किया है मैंने, तो यस। I should put my all energy into this and let's see where this goes. Like बोलते हैं ना एक साल दे के देखते हैं इसको. देखे देखते So हैं, यस। at that point of time, I want to understand like a girl from a tier two city trying to establish herself in a very new field. आज फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब अच्छे नज़रों से देखा जाता है, लाइक आई थिंक व्हेन यू लाइक इनिशियली स्टार्टेड इट वाजंट लाइक कोविड भी बीच में आया एंड एवरीथिंग कम, एंड आई थिंक लाइक अ लॉट ऑफ जजमेंट्स आर देयर कि अच्छा आपको क्या पता, ये थोड़ी ना होता है, ये तो बस रोजी रोटी एक दिन की है. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड लाइक बीइंग अ कन्वेंशनल पाथ से एक नॉन कन्वेंशनल पाथ पे जाना. So what are the hurdles you face as a girl or as somebody from a tier 2 city जहाँ पे opportunities already कम होती हैं and people are in a very safe closet कि या तो गवर्नमेंट जॉब करना है या तो कुछ एकदम प्राइवेट ही करना है. So like how did you convince your family or yourself कि नहीं I want to stick to my choice? That was actually the biggest challenge for me. That was my family mostly, क्योंकि मेरे फैमिली में मोस्टली जैसे फीमेल्स दे आर ईदर इनटू टीचिंग और दे आर हाउसवाइफ्स, एंड दैट वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। तभी मेरी जो पढ़ाई थी मेरी वो उसी के अकॉर्डिंग करवाई गई थी कि बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, टीचिंग जॉब में चले जाओगे बढ़िया, स्कूल में नहीं तो अच्छा ठीक है अगर बहुत बढ़िया निकले तो कॉलेज में लग जाओगे.
सो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। एंड मैं बता सकती हूँ आपको, अभी ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले तक भी मेरे पापा मेरे को कटिंग न्यूज़पेपर में से काट-काट के देते थे कि ये पेपर दे दो, टीचिंग के लिए लग जाओगे। तो सही है भाई, तो वो हर चीज़ परीक्षा में बहुत, पार करना होगा। बिल्कुल। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब मैं जो ऑफ़िस जॉब स्टार्ट हुई थी, और मतलब ऐसे होता था कि सो ऑफ़ कोर्स टीचिंग में ज़्यादातर फीमेल्स ज़्यादातर जाती हैं, राइट? एंड जब मैं टेक टेक में गई, कंपनीज़ में गई, तो वहाँ पर मेल्स भी होते थे, वहाँ पर या लड़के भी होते थे या मेरे या साथ भी, या और जिनके साथ मैं काम करती थी, जो मेरे क्लाइंट्स होते थे, वो भी मेल्स होते थे। सो फॉर माय पेरेंट्स इट वाज़ ऑलमोस्ट, दे सेड इट इज़ अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल जॉब दैट यू आर डूइंग, वी डोंट अप्रूव ऑफ इट, राइट? कि उनको ओके। नहीं ठीक लगता था कि जो भी मैं कर रही हूँ, इट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू स्पॉइल देयर नेम, राइट? तो वो चीज़ उनको समझाना कि ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, नॉट डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली यूनिक, बिकॉज़ एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज़ एक्चुअली नॉट डूइंग समथिंग वेरी, वेरी यूनिक। मैं नॉर्मल जॉब ही कर रही थी। Yes, there are, unfortunately, there are just 22% females in the workforce in the company type structure that we have today in India. But yes, I was out of those 22%, and I'm glad I'm still sticking to it. मैं उससे बाहर नहीं निकली हूँ, मैं उन बाकी के 78% में नहीं चली गई हूँ। बट वो वाली चीज़ भी कन्विंस करना, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी ने देखी ही नहीं है, तो वो उनको समझाना कि इट इज़ नॉर्मल, सी दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। इट वाज़ अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, इट वाज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, और बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड द टू द पॉइंट दैट यू सेड कि मेरी सिटी में भी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। अगर एक कंपनी में मैंने काम किया है, सबको आस-पास, मतलब सब लोग या तो आस-पास पोच करेंगे, वो 3-4 कंपनीज़ ही हैं जो आपस में सब कुछ जानती हैं, और सब एम्प्लॉइज़ भी सबको एक-दूसरे को जानते ही हैं। और फिर मैंने जब स्विच करना था, तो आई गॉट अ गुड ऑफर फ्रॉम नोएडा। और जब मेरे को ओके। मूव करना था, इट वाज लाइक अ बिग हैवक इन द हाउस, इट वाज सो पेनफुल टू गो थ्रू दैट। मुझे अभी याद करने का भी मन नहीं हाँ, कर रहा, बट वो बहुत ज्यादा या मुश्किल टाइम आई था, अंडरस्टैंड। जस्ट इतनी सी चीज की मुझे नोएडा में जॉब करनी है। सो दैट यस। वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं उससे पहले कॉलेज में भी कभी बाहर नहीं गई थी, और जॉब भी कभी बाहर कुछ भी नहीं किया था। तो ये वो वाला स्टेप, आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ वेरी वेरी लिबरेटिंग फॉर मी, क्योंकि जब वो हो गया था, जब मैं एक्चुअली में पहुंच गई थी नोएडा, मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रॉप करके आए थे, सब कुछ वो ऑफिस तक अंदर मेरे सीनियर से और मेरे कोलीग से मिलकर आए थे, तो देखना चाहते थे वो कि क्या कर रहे हैं ये। तो उसके बाद जब उनको यकीन हुआ कि ठीक है, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ कुछ अब नॉर्मल नहीं कर रही हूँ, हाँ, नॉर्मल हाँ, अच्छे सच्ची अच्छी नोएडा जॉब ही कर। गए हो। तो तब मुझे, जब वो चले गए ना वापस, चंडीगढ़ आ गए थे जब वो मुझे ड्रॉप करके, हुँ, तब मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, ओके, दिस वाज़ लाइक, दिस इज़ अ ड्रीम दैट आई एम लिविंग राइट नाउ आल्सो। वो भी मेरे लिए ड्रीम था एग्ज़ैक्टली, कि मैं नोएडा में जाकर एग्ज़ैक्टली। जॉब कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, और उस वजह से आई वुड से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू योर पेरेंट्स कि आप क्या कर रहे हो। पहली बात तो ये कि अगर पेरेंट्स टेक से नहीं है और आप टेक में जॉब कर रहे हो, वैसे ही बहुत हुँ, मुश्किल है। ऑब्वियसली। ऊपर से अगर आप जॉब ऑफिस वाली कर रहे हो, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। कभी अगर 7 बजे के बाद लेट हो गए, तब फ़ोन आने शुरू हो जाएँगे कि ट्रू। कहाँ हो, सेफ हो, लोकेशन शेयर कर दो, दिस दैट। एंड अदरवाइज़ इट विल बी लाइक, तुम्हें ज़रूरत क्या है? हम लोग दे देंगे। अगर पैसे ही चाहिए तो हम लोग दे देंगे। तो वो चीज़ हुँ, होती है, मतलब वो दे हैव काउंटर आई नो, आर्गुमेंट फॉर एवरीथिंग, राइट? सो दे एवरीथिंग, या, जस्ट या, डोंट वांट यू टू गो फॉर दैट सर्टेन पाथ, बिकॉज़ इट फील्स वेरी अनकंफर्टेबल टू देम। अगर तुम पहले, तो मुझे ट्रू। अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू चीज़ थी। मेरे पास घर में या आस-पास फ्रेंड्स में कोई मेंटर करने को, कोई समझाने को नहीं था कि करियर में हुँ, कैसे आगे जाना हुँ, है, क्यों करना है, कितने पैसे माँगने चाहिए, सैलरी कितनी माँगनी होती है। 20,000 या 50,000, मुझे इतना भी नहीं पता था। तो वो चीज़ नहीं समझ में आती। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू होता है, तो फिर हुँ, वो पेरेंट्स को समझाना, उनको सेम पेज पर लेकर आना, और उनके साथ जो पूरी फ्रिक्शन होती है उसके साथ डील करना। तो पूरी चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट इट वाज़ गेटिंग वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड कोविड वाले टाइम में यही हुआ था फिर कि दैट आई वाज़ स्टक एट होम, आई डिड नॉट हैव अ जॉब, एंड फ्रीलांसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे थे मुझे, बट पैसे नहीं आ रहे थे, क्योंकि एवरीबॉडी स्टॉप्ड हुँ, पेइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। सबने बोला या, हमारे पास पीछे से नहीं आ रहे, हम आगे नहीं दे पा रहे, और काम सब करवाना ऑब्वियसली। चाहते हैं। हाँ, तो वो तब फ्रीलांसिंग की स्ट्रगल समझ में आई थी, जो आप बोल रहे थे ना कि लोगों को हाँ, लगता है कि हाँ, हाँ, फ्रीलांसिंग इज़ ऑब्वियसली, लाइक जबरदस्ती खोला लैपटॉप, लग गए काम करने। या, वो तब समझ में आया। या, एक्चुअली पहले तो सी श्रेया, whatever you said, पहले तो I would say that I'm very proud of you for not stopping at where you were at. हाँ, The second is that कि you know, किसी को भी you know, the biggest superpower that they have is to literally choose the life they want, right? And you have यस, chose the life that you want.
and Yes. you are living the life that you wanted, right? And it is not going to be easy. You sacrificed a lot of nights, you sacrificed a lot of maybe things that your friends were doing, you sacrificed a lot of things. वो बाद में fancy लगता है कि श्रेया is in Paris or London or New York, but you don't know what it took to get there, right? वो अकेलापन भी बंदे को एरोप्लेन में ही चढ़ना पड़ता है कि यार इतना सब पीछे छोड़ के जा रही हूँ मैं, and where I have come. Like I know literally people cry because they know they have gone through shit to just be themselves, to be honest. Like अपने आप को अपने आप बनाने के लिए ही इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है. Like Hmm. living the life is a different thing. पहले मैं श्रेया तो अंदर बन जाऊं, से like yeah, like let me be myself, then I can think about what kind of a life I want. So I'm going to share something. Like there is a TED talk, I don't know if you have watched, please go watch it. It's okay. it's it's given by a woman, and it's one of my favorite TED talks ever. It's a very small 9 minutes ka thing. So she defined like what is being bold. So the TED talk ka theme was what is being bold in life. So what we think is ki being bold is like being rude, or being bold is like being crazy, being bold is like being outrageous. But what she told was that in society, like this is very relatable to our stories. Like in society, we always have a menu, either Yeah. given to us by our parents, either given to us by someone else, because as you are born you don't know. एंड बीइंग बोल्ड इज कि जब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो रेस्टोरेंट वाले भी एक मेन्यू देते हैं कि यार ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, कॉफ़ी बेवरेज ये बट यू नेवर आस्क कि यू नो कैन यू मेक समथिंग दैट एक्चुअली आई वांट विच इज़ नॉट इन द मेन्यू. लाइक मुझे कुछ और खाना है, बट आई एम लिमिटेड टू योर मेन्यू. So that is being bold. Like when you actually choose something that you want rather than what people want you to choose from. You right? So वो menu देता है because that हाँ. is the easier thing for them to serve, not what's meant for you, Right. right? And it really hit me hard कि हाँ यार, like why don't we choose what we really want and then think कि सामने वाला क्या suggestion दे रहा है. Like choose what you want, right? Why do you have to have like filters before Hmm. it कि you know इंजीनियरिंग की स्ट्रीम अच्छी है, डॉक्टर की स्ट्रीम हाँ. अच्छी है, प्राइवेट जॉब की स्ट्रीम अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब की स्ट्रीम अच्छी है, बट एम आई मेड टू बी दिस? डू आई लाइक दिस? आई वी नेवर थिंक ऑफ दैट. वी लाइक अच्छा ये चार चीजें अच्छी है तो लेट अस मोल्ड आवर सेल्फ टू बिकम यू नो सुटेबल फॉर दीज कैटेगरीज. मतलब मेरे को तो यही चीज याद है. लाइक इंजीनियरिंग मैंने कोई चॉइस से नहीं की थी. लाइक एवरीबडी वाज डूइंग इंजीनियरिंग, इट्स लाइक कूल थिंग टू डू. लाइक 80 में से लिटरली 70 में पीपल आर गोइंग इन इंजीनियरिंग एंड आई एम लाइक ओके ठीक है, might be good enough to go there, right? I don't regret being an engineer because it gives you a different perspective, but it's not that it was the best decision. If I have to go back and I have to choose, I might do engineering in some aspect like a diploma, but I would definitely do something more artistic as well. Like मुझे और भी कुछ करना होगा उस चीज में, and it saves my time and it gives me more creating. Like I love writing, right? I would have loved to learn literature or something like that, and that is what I love about like bahar ka education system. Like you don't are now it's changing, but at that point of time it wasn't, right? So to anybody out there, just choose the life you want, yeah. And I'm really proud, Shreya, that you chose the life you want, because see, I relate with you because we are the black wolf or black sheep in the family. Yes. right? Till जिसके date, बारे में yes. टिल डेट या आई डोंट नो इसके बाद भी कोई आएगा कि नहीं आएगा. टिल डेट एंड सो इन फ्यूचर. सो मतलब very hard. Like I don't know if you correlate with this thing. Is it doesn't matter what external world tells you when you need support, but it does matter what your internal world tells you when you need support, right? And that internal world tells you ki you are not meant for this, and then you break down, right? No matter how Hmm. many people abuse you for being yourself outside, you don't give a fuck. Like कि ठीक है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. But when somebody you have been brought up by, somebody you have been loved by, tells you that you are wrong, maybe you should not do this, maybe you are not meant to do this, without even trying, Hmm. that breaks a person. That breaks it down. Yes. Yeah, that breaks a person. And I Absolutely. want to tell this to anybody out there that this phase will come. It's unavoidable. But that is sort of your cocoon. Because after that happens, nothing else can break you. Yeah. You know, you have I. to go through that mummification, and then you realize कि हाँ बस अब जिंदगी के सारे दर्द झेल लिया, अब आने दो. अब we are unbeatable, right? So just my 2 cents. Maybe you can add something on it.
यस, यस, आई एग्री। आई थिंक एक जो वो वाला मोमेंट होता है ना, जब आपने ब्रेक कर दिया, जब आपकी सबसे जो बड़ी एक बर्डन होता है शोल्डर के ऊपर, आपने उसके जब वो काट दिए ना रोप्स, देन यू हाँ. हैव योर विंग्स एंड देन यू कैन फ्लाई। आई थिंक दैट इज़ व्हाट दिस इज़ अबाउट। सो वो एक चीज़ है। और जो आप जैसे बोल रहे थे कि एक मतलब यू चूज़ फॉर योरसेल्फ, राइट? यू चूज़ द Hmm. लाइफ दैट यू वांट टू लिव। तो जब तुम्हें एक्सपोज़र नहीं होता या फिर यू हैव नॉट सीन थिंग्स, इट्स इवन हार्ड टू विजुअलाइज़ व्हाट यू कैन ड्रीम फॉर योरसेल्फ, True. राइट? देयर आर नो True. एग्जांपल्स, देयर आर नो एपिटम्स कि मुझे इसके जैसा करना है या मुझे उसके जैसा करना Hmm. है। देयर आर नो Hmm. एग्जांपल्स अराउंड यू, यू आर बिल्डिंग एन एग्जांपल बाय योरसेल्फ। Correct. एंड यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद इट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद इट। तो वो चीज़ आई थिंक वो एक जब तुम्हारे दिमाग में एक बार घुस जाती है ना कि यू कैन एक्चुअली डिसाइड फॉर योरसेल्फ। एंड आज की डेट में मेरे पास इतना कम्फर्ट है, जैसे आपने बताया Hmm. कि अब मुझे कुछ चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ आई कैन Hmm. यू नो टेक द डिसीजंस बैकवर्ड्स। लेट्स से आई वांट अ True. लाइफ इन व्हिच मैं फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहती हूँ, प्लस मैं कमाना भी चाहती हूँ, प्लस मैं ये करना चाहती हूँ, Hmm. लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहती। कुछ भी जो भी मेरे XYZ फैक्टर्स हैं, उनसे मैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकती हूँ। है ना? एक विजुअलाइज़ करके कि ये एक लाइफ़ हो सकती है। True. लेकिन कुछ साल पहले, 5 इयर्स पहले, 6 इयर्स पहले मैं वो विजुअलाइज़ भी नहीं कर सकती थी। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑप्शन भी होता है अपने बारे में सोचने का कि हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं अपनी लाइफ़ का। तो जब वो आपके Exactly. पास पावर आती है ना एक-एक चीज़ करके, एंड यू आल्सो यू आर इंटू अ लॉट इंटू फिटनेस, राइट? सो मेरे लिए एक अवेकनिंग जो थी वो थ्रू फिटनेस भी थी, माय फिटनेस जर्नी एज़ वेल। सो आई आल्सो वर्क आउट एंड आई फ्रीक्वेंटली विजिट द जिम एज़ वेल। तो शुरू में जब वेट्स करते हैं, जैसे मिलिट्री प्रेस करते हैं, कुछ करते हैं, वी Yeah. स्टार्ट विद 1 केजी, राइट? अब आज की डेट में 12.5 किलो कर लेते हैं यार। मतलब हमारी बॉडी, मेरी वही सेम बॉडी है वो। सेम Yeah. चीज़ Yeah. है, Yeah. बिल्कुल True. सेम, मेरा True. माइंड ब्रेन भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने उसमें। True. लेकिन वही बॉडी उस टाइम पे मतलब अब उसका 12 टाइम्स उठा सकती है। तो ये मेरी Correct. कैपेबिलिटी है जो मैंने अंदर से अब निकाली है और मैं दिखा सकती हूँ कि यार ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ आल्सो अ बिग, बिग एग्जांपल ऑफ व्हाट ऑल यू कैन डू विथ जस्ट योर माइंडसेट। हाँ, I am तो very upset with mindset. मतलब मैं तो like I should have been dead. I'm just alive because of mindset. But uh, it's most often than not. I love the example that you give because I think fitness को बहुत underestimate किया जाता है in terms of being just one vertical aspect of it. कि it makes you fit. It doesn't make you fit. It makes you so much more than fit. Like honestly, because if you डिसिप्लिन। and if you imagine like as Shreya said, कि 12 times the same person is lifting, right? And how is it happening? Because you have broken your comfort zone 12 times. Imagine that, right? So you just need to replicate that process into every other thing that you do in life. And what do you need for that? Mindset. And how is it made? By going to gym. Like you literally have been learning that process and then you start applying it to other things. And then as you are lifting more weight here, maybe you are earning more money outside. Maybe you are having better relationships outside. Maybe you are doing so much more, which is impacting a very good quality of your life, right? So I think चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं. It's like we complicate them and we think कि अरे यार कैसे होगा, क्यों होगा? It's just go and do, यस, यस, ट्राई टू right? फेल आल्सो। यस, सेट अरे मैं तो सेट योरसेल्फ अप फॉर फेलियर्स एट टाइम्स। जान के करो, मैं तो कहती हूँ, जान उसके के बाद पता चलेगा कि या पूरा नहीं हो सकता। I am तो like it may sound stupid but I'm very excited to fail when I fail because now I know that कि this doesn't work for me. मेरे दिमाग से एक प्रेशर चला गया, अच्छा ये नहीं आता मुझे ये नहीं हो सकता मेरे से, राइट? इट इज देयर एंड इफ आई नो कि अच्छा ठीक है मेरे से हो सकता था, आई जस्ट डिड सम स्टुपिडिटी, मे बी आई कैन डू बेटर. हुँ, either हुँ, way either way you learn. Like there is nothing as failure and people don't understand this key. If you're not even failing, you're not even trying, हुँ, right? फेल होने के लिए भी ट्राई तो करना पड़ता है. करना पड़ेगा, लाइक यस। हाँ, इफ यू हैव नेवर फेल्ड इन लाइफ दैट मीन्स कि भाई तुमने या तो जिंदगी जी नहीं है या तो तुम कॉफिन में हाँ, हो. उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि तुम इतने सक्सेसफुल हो गए कि देयर वाज नो प्रोसेस. सो yeah, it's like fail 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 and once in a while you succeed and then वन्स यू नीड टू सक्सीड, यस। yeah. या सो एक्चुअली राइट, बिकॉज फेल तो तुम कितनी बार भी हो जाओ कोई याद नहीं रखेगा. एक बार भी हाँ, सक्सीड हो गए ना सब याद रखेंगे, गांव मोहल्ला हाँ, सब. अरे इसको देखा है क्या, अरे ये क्या करती है, अरे घूमती है और पैसा भी कमाती है. लिटरली आई नो. लाइक वो ब्लैक शिप वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा है ना, इसलिए ब्लैक हाँ, कलर दिया है उसको, दिखता है दूर से कि हाँ ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग प्राणी है हमसे. सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर दैट नाउ योर family is like more proud of you because you have given considerable result. क्या ठीक है ये बावली नहीं है, इसने एक्चुअली में
कुछ अचीव किया है लाइफ के अंदर. एंड आई ऑफन देन नॉट फील दिस कि दिस इज आयरनी ऑफ लाइफ. People don't believe you until they see you have done it. So Hmm. just be patient. जो You वो need to बीच be का पार्ट होता patient. है दैट इज द टफेस्ट यस बिकॉज Yes, देयर yes. नोबडी इज सीइंग द रिजल्ट्स नोबडी इज सीइंग द एफर्ट्स दैट आर गोइंग इन इवन यू True. योरसेल्फ आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स क्योंकि वो बाद में ही आएंगे रिजल्ट्स बाद में ही आएंगे तो वो जो हाँ, बीच का पार्ट हाँ. होता है ना दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वेयर यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग एट ऑल आई थिंक इवन जैसे अब आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो डे वन पे तो आपको पैसे नहीं आने शुरू हो जाएंगे या व्यूज नहीं आने शुरू हो जाएंगे Obviously. बट बीच का पार्ट तो करना ही पड़ेगा ना आगे जाने के लिए तो Yeah, यू yeah, कैन नॉट yeah, जस्ट yeah. फास्ट फॉरवर्ड इट True, true. But I think you need to believe in yourself and no one does. And that is when it counts the most, यस right? दैट्स व्हाई Because, या yeah, आई like, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर मैंने कर लिया ना क्योंकि मेरे पास रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ मनी इन हाँ, टर्म्स ऑफ exactly. सपोर्ट देन दैट्स व्हाई से लाइक यू कैन डू एनीथिंग जैसे अगर मेरे पास कोई दोस्त आते हैं ना कि यार हमें तो थोड़ा सा करियर चेंज करना है मैंने कहा तुमने तो चेंज करना है मैंने तो बनाया है शुरू से मैंने तो पढ़ाई भी की था तो मैं इसलिए यहाँ पे तुम कर सकते हो हाँ कोई भी मुझे कर तो पहले सकता फिजिक्स को धोना था, वहां से स्टार्ट करना है है. लिटरली. राइट. बट वेरी इंटरेस्टिंग यार. लेकिन इट्स बिन बाद में ये एक कहानी ऐसा लगता है तो द epic हम्म stories are always made by epic failures, हम्म but people don't want epic failures. Then you बट can't नीरज have an आपको epic ऐसे नहीं story. लगता जब बाद में जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है ना तब उनके फेलियर्स को ग्लोरीफाई करते हैं लेकिन हम लोग जो डेली फेस हाँ, करते हैं पोस्ट टाइम नहीं ग्लोरीफाई नहीं करते करते. That's what I'm saying ना कि हाँ it's like कि your failure is only valued when you are successful. फेल तो हम्म पूरी दुनिया हो रही है, फिर तो पूरी right? दुनिया होती है तो ट्राई करता है वो फेल होता ही होता है हाँ, and until you are so stubborn, so idiotic that you keep on हम्म believing in the process that eventually you succeed, तब सब लोग बोलेंगे कि अरे यार इसने तो दिया ही नहीं है. Take example of Pankaj Tripathi. He has हम्म said this and I love that man because he has on camera said this कि यार मैं 12-13 साल तो I was totally dependent on my wife. She was the one who was feeding me. She was the one who was like being the main concrete of the family, right? And never did she point the finger on me and said ki yaar you have not done anything for the family, or what you're trying to do is something insane, or you should not believe in your dream. It's like one example, like you go see Conor McGregor, like he is a champion right now, but his girlfriend, now his wife, is like day one say she's like, oh no, you're not a mad person, you are just somebody who is going to be super successful. The world hasn't seen it yet. You have to be हम्म mad enough to believe it, right? And यस honestly अगर तुम वो प्रोसेस नहीं कर सकते तो तुम नहीं कर सकते. आई विल बी वेरी हम्म ऑनेस्ट. If you हम्म can't be that stupid, and being stupid is good, to be honest, in this case. So you need to do that. Very interesting, very interesting. Let's pivot this to a travel a little bit क्योंकि हमने हम्म freelancing पे बहुत बात कर ली. Now हाँ I want to go back to, because the interesting thing is that you have traveled so much now, and you हम्म come from a family which was like very conservative in terms of कि अरे लड़की को अपनी नजरों के सामने रखना है हमेशा. Right? So I wanted to understand कि how was your first travel, and how has your latest travel been like, कि वो पेरेंट का परसेप्शन कितना चेंज हो गया कि हाँ ठीक है आज तो बेटी फ्रांस, जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज घूम रही है, एंड जब पहली बार आप देश से बाहर निकले, लाइक हाउ वाज इट, व्हाट्स द डिफरेंस? पहला जो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस दैट आई कैन रिकॉल इज जो नोएडा से दिल्ली तक मैं गई थी खुद से ठीक है तो मैं इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. हाँ 24 साल की लड़की जा रही है ठीक है नोएडा से दिल्ली पहली बार और मुझे याद है वीकेंड्स की मुझे एक्साइटमेंट होती थी क्योंकि वीकेंड्स पे ऑफ कोर्स होता था सैटरडे संडे ऑफ होता था और सब लोग ना रेस्ट करते थे बहुत सोते थे सैटरडे संडे को या ड्रिंक वगैरह कर लिया जैसे भी मुझे तो सैटरडे मॉर्निंग मैंने 8 बजे निकल जाना है घर से और मुझे देखना है बाहर क्या है तो मेरी मेरी डेफिनेशन बहुत अलग थी और मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती थी और जाना मैंने वही होता था कुतुब मीनार देखा मैंने हुमायूंस टूम देखा मेरी हाँ, वो थी पहली हाँ. मेमोरी जो ट्रैवल की थी ठीक है और लोग नाइस. सोचते थे कि इतनी कौन सी एक्साइटमेंट हो गई मैं कैसे एक्सप्लेन करती मैं कभी घूमी नहीं हूँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कुछ भी मेरे पेरेंट्स घूमते नहीं है पापा गवर्नमेंट जॉब मम्मा टीचर उनको घूमने का इतना शौक है नहीं दे लाइक अ नाइस कंसिस्टेंट स्टेबल लाइफ सब कुछ बस जैसा है वैसा चलता रहे एवरी डे तो दे आर नॉट अलॉट इन टू
ट्रैवल वाला एडवेंचर कर लिया। अच्छा फ्लाइट बुक करनी है वही इतनी बड़ी बात है, या ट्रेन बुक करनी है वही बहुत हाँ बड़ा हाँ पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है। 10 दिन तो ट्रेन बुक करने में लग जाते हैं। तो वो चीज़ हाँ मैं उस फैमिली से आती हूँ, ठीक है? और उसके हाँ। बाद जब मेरे को मेट्रो भी लेनी होती थी ना नोएडा से दिल्ली तक, मैं उसमें ही बहुत एक्साइटेड होती थी। और वो थी वाह। मेरी पहली जो मेमोरी है, जो मेरी ट्रैवल की हैप्पी मेमोरी है, ठीक है? उसके बाद हँस लो। नहीं उसके नहीं, बाद आई कैन रिलेट टू इट भाई, आई कैन रिलेट टू इट। टेल मी। हाँ, फिर उसके बाद जो मेरी ट्रैवल जर्नी, मतलब आज की डेट में तो मैंने कई कंट्रीज़ अकेले घूमी हुई हैं, जो लोगों को नाम भी नहीं पता, जिन कंट्रीज़ के वो ऐसे बोलते हैं कि ये कौन-सी सिटी है, कंट्री है, क्या है? हाँ, है भी क्या? तो मैं हाँ, जैसे एस्टोनिया घूमी हूँ मैं, लातविया घूमी हूँ और ऊपर फ़िनलैंड हम्म भी घूम कर आई हूँ, क्योंकि एस्टोनिया और फ़िनलैंड पास-पास थे। तो आज की डेट में तो हम्म बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिल चुका है मुझे। एंड देन जो बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल था, लास्ट ईयर हम्म। तो मैंने ऑलमोस्ट 12-13 कंट्रीज़ कवर की, और मैं लास्ट ईयर पहली बार अमेरिकन ओके। कॉन्टिनेंट में पहली बार गई थी। सो आई विज़िटेड द यूएस एज़ वेल। बट जो मेरा पहला वो था, लेट्स से जो पहला एक्सपीरियंस था, हम्म वो था मेरा सिंगापुर का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो था, एंड दैट वाज़ हम्म स्पॉन्सर्ड बाय द हम्म कंपनी। सो आई वाज़ इन सेल्स, वही वैसे वाली प्रोफाइल थी हम्म मेरी, बट आई वाज़ सपोज्ड टू हम्म मीट सम एंटरप्रेन्योर्स इन सम कंपनीज़ देयर, कि उनके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी डेवलप करती थी। हम्म तो उनको सर्विसेज के लिए जाती थी मैं, कंसल्टिंग की तरह ऑलमोस्ट, कि आई आई कैन हेल्प यू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। तो वो क्या होता था, छोटा सा ट्रिप होता था 2-3 दिन का, और हम्म उसमें वेरी टाइटली पैक्ड, ज़्यादा घूमने का नहीं होता था। फिर क्या होता था, मेरे पास एक, मतलब गर्मियों में तो ज़्यादा कपड़े लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो सूटकेस में, छोटे सूटकेस में सब फिट आ जाता था। तो मेरे को बीच हम्म में 2 घंटे में मिलते थे ना, मैं गूगल मैप्स पे कोई जगह ढूँढकर, अपना सूट पहना हुआ है, ठीक है, ब्लेज़र पहना हुआ है, पसीने निकल रहे हैं एकदम और मैं जा रही हूँ बीच पे साथ में कि फ्लाइट से पहले अगर मेरे पास 2 घंटे में मैं कहीं कुछ तो देख लूँ। तब मुझे पता चल गया था कि यार आई एम मच रफ एंड टफ कंपेयर्ड टू अदर पीपल। मेरे को इतना मेंटेनेंस का सीन, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कैब में जा रही हूँ या मैं ट्राम में जा रही हूँ, मैं पैदल भी चल रही हूँ हम्म। 4-4 किलोमीटर, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, नाइस। तो वो उसमें वहाँ से थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज़ स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी, एंड देन व्हेन आई स्पेंट बाय माय सेल्फ ऑन फूड, ऑन लेट्स से स्टे, या फिर ट्रांजिट जो विद इन द सिटी हो गया, विद इन द कंट्री हो गया, तब मुझे लगा कि यार ये कंजूसी से किया जा सकता है, और मैं हूँ भी कंजूस, ठीक है? तो मुझे लगा कि यार इतने भी पैसे नहीं लगते जितने लोग बोलते हैं कि अच्छा ट्रैवल हाँ, करना एक्चुअली, है। या। तो तब मुझे वो भी पता लग गया था, वो एस्पेक्ट भी मेरा फिर एकदम, मेरे को एक, मेरे लिए तो बहुत माइंड ओपनिंग था कि लोग क्यों डर रहे हैं ये करने से, कि अगर इतने पैसे लगने हैं और कंजूसी से और कम भी कर सकते हैं ये तो तब हम्म। वहां से मुझे पता चल गया था कि बजट ट्रैवल कर सकते हैं, और क्या क्या तरीके हैं उसको, बजट को और अगर आपका कम हो और तो बेटर करने के एंजॉय लिए। करने के। तो दैट्स व्हेन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन माय ओन एक्सपेंस एटसेट्रा, एंड देन इट वाज लाइक कि ठीक है यार, हो जाता है, इतना कुछ नहीं है, आई हैव टू हाँ, प्रॉपर्ली डू बजटिंग एंड माय वर्क प्लानिंग एटसेट्रा, प्लानिंग करके सब हो जाता है। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं, आई एम लाइक अ सोलो ट्रैवलर एज वेल। मेरे को बहुत ज़्यादा हम्म, मज़ा आता है। आई हैव नॉट बीन आउटसाइड मच येट, बट इट्स मोर ऑफन लाइक नॉट कि एक पेरेंट्स का नोशन होता है ना दिमाग में कि यार ट्रैवल मतलब खर्चा, लाइक हाँ, डायरेक्टली दिमाग में टड़ंग पैसे ऐसे इमेजिन करते हैं वो लोग। मतलब ऐसा नहीं होता। लाइक इंडिया इज फॉर्चुनेटली वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे travel is one of the cheapest, to be honest, like through यस, trains and everything. मतलब you might have compared it with some other countries कि जहाँ पे actually में थोड़ा expensive है compared to India, but India में तो literally तुम मतलब बैग लेके निकल जाओ, तुम कहीं भी जा सकते हो। यस, You don't need money, you just need some skills. तुम्हें बोलना आना चाहिए अच्छे से। You need to be little street smart and people are helpful. I want to add this to this thing कि यस, if you have some sense of human knowledge तो तुम you will interact with people that are helpful, because हर शहर tier 1 नहीं होता, and like there is good communities out there. So वो चीज़ होती है। एंड देन आई रियलाइज कि यार इतना महंगा है नहीं है, हवा बना के रखा हुआ है हाँ, कि यार ट्रैवल हाँ, मतलब कि पैसा जमा करो पहले तो 1 साल, कि हाँ हमारे पास पहले पैसा जमा करना होगा। मतलब 2 स्टेप प्रोसेस है वो। पहले मेक द फंड्स फॉर द ट्रैवल एंड देन यस, डिसाइड द डेस्टिनेशन, बजट इट आउट एंड हाँ, देन गो। एंड वेरी बिग, मतलब हर चीज में हमारा अलग ही नोशन बैठा हुआ है फैमिलीज का, है ना। घूमा है नहीं खुद कभी नहीं, कुछ मतलब हुआ बिना नहीं है। घूमे पता है सब कुछ है। ये अलग आयरनी है। मतलब बेटा अमेरिका में क्या कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा मत करना, ये गलत है। अरे कभी हम निकले नहीं है यहाँ से बाहर, लेकिन वहाँ का आइडियोलॉजी हम बताएंगे कि ये हमने होता है वहाँ व्हाट्सएप पे पे। देखा था। हमने व्हाट्सएप पे देखा था, सही बात है भाई। व्हाट्सएप बहुत डेंजरस हो गया है इस केस के अंदर। सच एनी में। सोशल मीडिया ऐप, टू बी ऑनेस्ट, लाइक हाँ खतरनाक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वेरी, बट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑन द बिट की लुक बीइंग अ फीमेल, यू नो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, एंड यू स्पेशली आई कैन रिलेट की somebody
जो कुतुब मीनार देख के खुश हो गया, बिकॉज यू नो यू वर लिटरली हेल्ड बैक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कि तुम्हारे लिए वो थोड़ी सी आज़ादी भी वॉज लाइक अ वेरी बिग ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, टू बी ऑनेस्ट, राइट? सो you right now are like a travel like a digital nomad. Hmm. So Yes. like how has family evolved with you? Like पहले बोलते थे कुछ, अब नहीं बोलते हैं, या अब अभी भी Hmm. कंफर्टेबल नहीं है? लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वांट एनी फीमेल traveler or any female aspiring freelancer to Hmm. understand this, ki despite of everything you still are who you are, Hmm. right? And Yes. it's not easy, but it's not impossible as well. यस यस अग्रीड, इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर श्योर, क्योंकि अगर मतलब अब मैं मेरे को ज्यादा एग्जांपल्स नहीं मिले, बट इफ आई एम एबल टू क्रिएट माय ओन एंड शेयर इट, आई थिंक इट शुड बी अ गुड इनफ Yeah. एग्जांपल कि पॉसिबल तो है। मुश्किल बहुत होगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में ट्रैवल किया, दिल्ली में एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे नहीं होते लड़कियों के लिए, सेफ्टी वाइज Correct. कंसर्न Yeah, रहता yeah. है। ठीक है, बी इट जस्ट सिंपल जो कि किसी भी जेंडर के साथ हो जाए, पिक पॉकेट एंड ऑल, एंड बी इट सम मोर सीरियस इश्यूज आल्सो दैट यू कैन सी, right? And I don't want to take the names or and make it more negative, but you have to be Yeah, very yeah. very careful with Yeah, 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 at yeah, yeah. what time you are leaving, what time you're coming back, what are Everyone you knows. Yeah, carrying. yeah. All of these things, they do matter. तो मेरा ऐसे होता था जब मैं घूमने शुरू शुरू में जाती थी, तो आई वांटेड टू बी इनविजिबल, लाइक कि मेरे को मेरी तरफ ध्यान जाए ही ना, मैं घुल जाऊं, जितना भी जो लोगों ने आसपास टेररिस्ट पहना बन होता जाओ. है वैसे वाले कपड़े ही पहन कर जाऊं। हाँ, तो हाँ. मेरे ऊपर ध्यान ना जाए। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड, एंड इफ एनीबडी इज काइंड ऑफ हेजिटेंट इन स्टार्टिंग ट्रैवलिंग, और इवन लेट्स से फॉर वर्क ऑल्सो, जैसे अगर जो ये फ्रीलांसिंग वाली चीज भी है, ट्राई टू हम्म. फर्स्ट जस्ट kind of get merged into what is already happening. Sit there, try to absorb what is happening around you, and then you हम्म. slowly start creating your own identity ki theek hai yaar, this is my style, because I've seen this side, I've seen this side, I've seen this side, and this is what I pick, right? And like you said, there are options in a menu, but if you have हम्म. you see those options and you want to reject them, at least see them first and then say, okay, I don't want this. Yeah. ठीक है, True. तो वो चीजें ट्राई करो, हम्म. उनको ऑब्जर्व करो, बी वेरी ऑब्जर्वेंट, ऑलवेज कीप योर सेंसेस वेरी वेरी ओपन, सब सेंसेस, ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल अपने खुले ऑब्जर्वेंट मोड में रहो हमेशा, एंड सारी इंद्रियां ट्राई खोल टू, दो एकदम. बिल्कुल। और अगर ट्रैवल स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद सेफर प्लेसेस। फॉर मी, आई डिड नॉट ट्रैवल अ लॉट विद इन इंडिया फॉर वेरी लॉन्ग। तो मेरे Yeah. लिए पहला तो मैंने आपको बताया सिंगापुर वाला था, देन Yeah. आई वेंट टू इंडोनेशिया, आई वेंट टू जर्मनी, दीज कंट्रीज। तो ये सब अच्छी कंट्रीज थी, कहीं पर भी सेफ्टी हम्म. का इशू मुझे ऐसा नहीं होता था। बट देन हम्म. अब थोड़ी सी और रिस्की वाली अगर जगह पर मैं जाती हूँ, ठीक है, वहां पर अब मेरे को हम्म. एटलीस्ट कॉन्फिडेंस है, मेरे को पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है कि कैसी चीजों का हाँ. ध्यान True. रखना है और वो सब चीजें। तो आई वुडेंट रिकमेंड स्टार्टिंग विद टू एडवेंचरस थिंग्स राइट अवे, हम्म. कि अगर हम्म. आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है भी, दुनिया क्या करेगी, वी नेवर नो। सो जस्ट बी रेडी, स्टेप्स लेकर करो ट्राई, और एक्सप्लोर करो True. बिल्कुल, और अपना ध्यान रखते हुए करो सब कुछ। Yeah. So like now when you head out of the home, I'm imagining this in my head कि श्रेया बाहर जा रही है, श्रेया किसी कंट्री में जा रही है. So how is हाँ, like parent reacting? Like वो ऐसे DDLJ की तरह कुछ थाली वाली लेके आते हैं, या like what is the notion right now in your I want to give that to the female audience out there हाँ, or anyone out there कि is the mindset evolved now? Like that's what I want to ask you. Like is the mindset more open now? It's the mindset after seeing the result कि हाँ, this she was right. I want to know that. राइट, सो गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी जैसे अभी मेरे पेरेंट्स खुद ही अपने मुंह से बोल देते हैं, आप लोगों ने तो हमें भी बहुत चेंज कर दिया अपने साथ। तो मतलब मम्मा खुद ही अपने मुंह से ये वाली चीज बोलते हैं कि तुम लोगों की वजह से हम बहुत बदल चुके हैं अब, और हमें हमें अभी अभी भी अगर तुम और स्ट्रेच करोगे तो हमारे को थोड़ा डर लगता है बोली चीजों को करते हुए। बट आज की डेट में अगर मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे जबरदस्ती का रीजन नहीं बनाना पड़ता कि मुझे काम के लिए बुलाया True. है या मैं True. ये करने जा रही हूँ। इट्स लाइक दे आर मोर काइंड ऑफ ओके विद द फैक्ट कि मैं अपनी मर्जी से अकेले भी कहीं जा सकती हूँ। इवन वर्किंग आउट ऑफ अ कैफे, राइट? पहले वो बहुत बड़ा टैबू होता था कि अकेले क्यों काम करना है, घर में वाईफाई है, घर में लैपटॉप है, घर में बिजली का प्लग लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, बाहर क्यों जाना है, हाँ. कॉफी घर में बना लो, हाँ. क्या करने जाना है। बट अगर मेरा फोकस बनता है, आई जस्ट लाइक टेक माई लैपटॉप एंड गो। मेरा नहीं अगर घर पे बन रहा तो आई कैन गो। तो वो चीज, आई थिंक वो माइंडसेट उनका भी काफी शिफ्ट हुआ है जब उन्होंने ऑब्जर्व किया है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर 4-5 years ऑफ टाइम, दे हैव सीन कि एक स्टाइल ऑफ वर्क होता है, मेरा एक फोकस टाइम होता है, मेरा एक नॉन फोकस टाइम होता है जिसमें मैं लाइट काम हम्म. करती हूँ, ठीक है, और जो कि मैं शेयर भी करती हूँ उनके साथ। हम्म. सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस, शेयर इन बिट्स एंड पीसेस द थिंग्स दैट दे कैन एब्जॉर्ब। उनको धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा, आपको भी उनको ग्रूम अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है पेरेंट्स के लिए। तो इसलिए अगर आप उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेकर चलोगे,
तो they feel like they are a part of journey with you. Otherwise they will feel Hmm. left behind कि वो तो पीछे रह गए और तुम आगे निकल गए, और क्योंकि Got तुम it. तो बहुत फास्ट आगे निकल रहे हो। तो वो हाँ. मेरा सजेशन रहेगा, स्पेशली इफ यू वांट टू कीप दैट बॉन्ड विद योर पेरेंट्स, इट्स वेरी इजी टू वॉक आउट एंड जस्ट नेवर टॉक टू देम। बहुत लोग मैंने देखा भी है कि करते भी हैं। फॉर मी आई डिड नॉट कंसिडर दैट एज एन ऑप्शन। मुझे यही था कि मेरे अगर मैं लाइफ एंजॉय करना सीख रही हूँ, मेरे पेरेंट्स भी लाइफ करना Hmm. एंजॉय करना सीखे और मेरे साथ करें, मैं True. उसमें कंट्रीब्यूट भी करें, उसका पार्ट बने और उसका रीजन भी बने, राइट? तो इस वजह से मैंने उनको थोड़ा-सा जर्नी में शुरू में Hmm. बहुत फ्रिक्शन Hmm. थी, बट जब उनको थोड़ा-थोड़ा फीड करने की कोशिश करते हैं ना न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ कि अच्छा आपको True. पता है मैंने ये देखा, मैंने ये किया, मुझे उस पर्सन ने ये बोला बट मैंने आगे से ये बोल दिया। जब उनको लगता है कि यार यू आर नॉट डम्ब, यू कैन टेक केयर ऑफ सिचुएशंस, देन दे विल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन यू। सो शेयर दोज़ एक्सपीरियंसेस, शेयर व्हाटएवर दे कैन अब्सॉर्ब स्टेप बाय स्टेप। Yeah. I think ये मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ is evidence is what builds confidence. It's not vice versa. हुँ, सो व्हेन यू गिव योर पेरेंट्स द एविडेंस कि हाँ ये लड़की 10 कंट्री यस, घूम के आ चुकी है, या फर्स्ट कंट्री कर चुकी है, या इसने $1,000 कमाया है, या वॉट एवर शी इज अर्निंग, राइट, देन दैट इज अ स्टेप वन. लाइक यू नीड टू फीड देम समथिंग कि वो यस, बिलीव करने की कोशिश कर सके, लाइक हुँ, कोशिश कर सके. एंड एज पर योर saying, what I understood is that ki definitely there is an improvement in terms of adaptability and they are adaptable. It's not that they will रातों रात बदल जाएंगे because they are who they are. Like you बिल्कुल, can't expect somebody to एक ही दिन में वो पार्ले जी से बॉन बॉन बन जाए, you know, like एकदम sweet. But what you can expect is there can be a transition. यस, There can be a यस, transition, but not without efforts from both the ends, right? You यस, need to या, put the effort so that they realize कि अच्छा बच्चा मेरे लिए एफर्ट डाल रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा 10% तो डाल ही देना चाहिए. हुँ, इच्छा से नहीं तो कम से कम शर्म से ही सही. तो एटलीस्ट you know, out of guilt, a lot of humans work out of guilt, you know, to be honest. When they see कि somebody is giving 100%, अरे यार ये इतना मेहनत कर रहा है मेरे लिए यार, चलो एक बार तो बात कर ही लेता हूँ, you know. एग्ज़ैक्टली, It is like that. And you know, it's very interesting. It's good to see that your parents have evolved. And agar wo ye podcast unko zarur dikhana hai, I'm gonna say this for them, is that you know, you got a really really kya bolte hain, sher puttar wala daughter hai aapka ekdam, you know. I'm gonna do this in Punjabi. It's like, and you should be really proud of Shreya, and I'm really glad to have her on the show. And you know, it takes a lot, to be honest, in today's world for a female to be where she is. Okay. And she is, through this podcast, inspiring so many other to start their journey in some sense, right? And I'm really glad that we and this platform and she is paving a way, you know, to do that. So thank you once again for, you know, bringing this into the world. And you know, it's really really important for us to acknowledge the fact कि चीज़ें आसान नहीं होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं. सो थैंक यू फॉर प्रूविंग दैट. एंड अब थोड़ा सा लाइट करते हैं इसको. वी गॉट रियली हैवी विद दिस सेक्शन. तो थोड़ा सा फ्रीलांसर्स की और मदद की जाए. हुँ, इन लाइक व्हाट आर द टॉप niches that you recommend तो कि जो फॉर हाई स्टार्ट पेइंग है? आई हाईली रिकमेंड माई फेवरेट दीज डेज इफ आई वुड पिक समथिंग, और मैंने अभी कुछ कोई एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, इट वुड बी ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। दैट इज ओह, द बेस्ट इन द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई क्या टेल बात यू है. व्हाई। हाँ, क्यों बहुत बहुत यूनिक लगेगी आपको शायद कि उसमें तो सुना नहीं है पैसा है, बट जो वो आपका माइंडसेट चेंज करेगी ना, वो कोई और नहीं कर सकती। यू गेट टू वर्क क्लोजली विद एंटरप्रेन्योर्स, विद क्रिएटर्स, विद पीपल विद बिग विजन एंड बिग मिशंस। यू सिट ट्रू. विद देम, यू वर्क ऑन देयर इंजन। जब आप उनके साथ बैठकर उनका इंजन बनाते हो, उनके जो दिमाग में चीज चल रही है उसको आप रियलिटी बनाने में हेल्प करते हो ना, दैट इज अ होल डिफरेंट फीलिंग, एंड द लर्निंग दैट यू गेट विद दोज डिफरेंट टीम्स दैट यू वर्क विद, इट्स अ होल डिफरेंट लर्निंग आई वुड से। तो मेरे हिसाब से इट इज, इफ यू आर गुड इनटू, यू नो, यू हैव सम अटेंशन ऑफ डिटेल, आप चीजें ठीक से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हो, आपकी कम्युनिकेशंस एवरेज हम्म. या अबव एवरेज हम्म. हैं, गो फॉर दिस फॉर श्योर। आपको इतने आगे वो मिलेंगे ना, आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी एक्सप्लोर करने को, दैट देयर इज नो एंड टू इट। यू कैन बी ऑन द अदर साइड, यू कैन बी द कंटेंट क्रिएटर्स, यू कैन बी एंटरप्रेन्योर्स, एंड देन यू कैन बी ऑन द बैक एंड इंजन ऑल्सो, हम्म. बिहाइंड द कर्टन्स, हम्म. जो पूरी चीज चलाते हैं। लेट्स से बी इनटू मार्केटिंग, और बी इनटू सेल्स, और बी इनटू ऑपरेशंस, और बी इनटू डेवलपमेंट, कुड बी एनीथिंग, क्योंकि आप सबके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हो, आपको सारी चीजें जाननी जरूरी है। तो मेरे हिसाब से दिस दैट वुड बी माय फेवरेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। बाकी हाईली पेड अगर आपको जाना है, अगर आपको मेहनत करनी है एंड यू आर श्योर, आई वुड से, you know, invest time into
let's say something like data analytics, that is big these days. कोई ऐसी चीज जिसको सीखने में भी टाइम लगे और कोई और कॉपी ना कर पाए आपको, वो चीज अगर आप Okay, बना got पाते हो it. ना, लेट्स से यू आर अ डेटा एनालिस्ट इनटू फाइनेंस और फिनटेक इंडस्ट्री, और यू आर लेट्स से अ क्लाउड स्पेशलिस्ट इनटू XYZ स्पेशल इंडस्ट्री, उसमें Mm-hmm. आपका एक स्टेटस ऐसा बन चुका है इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री बोथ, कि आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता और उनको आपको ही पिक करना पड़ेगा, सो दे आर विलिंग टू पे यू Got it. व्हाटएवर यू Got it. राइट। तो मैं यूजुअली इस मॉडल में बिलीव करती हूँ करियर के, विच इज ऐसा जैसे एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, विच इज यू नो वन एक्सिस इज द इंडस्ट्री, सेकंड इज द स्किल. So you can be somewhere on the skill. There's a whole range, right, from the back end, from the sales side to एक तरीके से very technical side, Mm-hmm. and the industry also. You have so many different industries. If you're able to pinpoint on that कि यार मैं edtech में project management कर रही हूँ, which was something I did, and I self learned. I made my own internship. It took me like 3-4 months Got to it. do that internship. ठीक है, मैंने Yeah. अपने आप को ट्रेन किया, और उसकी कोई डिग्री नहीं होती है, उसके कोई कोर्सेज नहीं होते, कुछ नहीं होते. नहीं. एट दिस पॉइंट Yeah. इन टाइम अगर किसी को एजुकेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, आई एम द पर्सन फॉर देम. तो ऐसा Hmm. बनना अगर आप अपने लिए एस्पायर कर सकते हो ना, Mm-hmm. तो दैट इज व्हाट यू Hmm. शुड पिक वन इंडस्ट्री, पिक वन स्किल. Got it. So basically, weird combination choose करो. Like हाँ. become rare, and by becoming Yes. rare, you already become exclusive, right? Yes. And it's not मतलब risky these days. Yeah, the access to people, the access to resources is becoming easier. So it's not like you will not find the person, the clients who will hmm. be searching for you and they can't Hmm. find you. You are Hmm. there on LinkedIn, you're there on Upwork, wherever. अगर आपने अपनी visibility बना रखी है तो वो लोग आपको ढूंढ लेंगे. True. So, like, how much does a noob, like a very fresh virtual assistant, expect to earn in like 1 year or 6 months? आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेयर मिनिमम से. अगर आप स्टार्ट भी करते हो तो इट कैन बी $7 to $10 पर आवर. दैट इज लाइक बिल्कुल Mm-hmm. सबसे बेसिक वाला स्टार्ट करना हो. और अगर आपकी वैल्यू किससे बढ़ेगी, आपकी वैल्यू एक्सपीरियंस से बढ़ेगी, और आप एक्सपीरियंस अपना दिखाते कैसे हो. ठीक है, तो अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर चीजें ऐड करनी शुरू कर दोगे किसी भी डोमेन में, अगर आप चाहे Hmm. Hmm. डेवलपमेंट में हो चाहे आप डिजाइनिंग में हो, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर देते हो ना, केस स्टडीज दिखाते हो कि मैंने ये काम कर रखा है ना, True. तो दैट वेज आई थिंक इट विल बिकम मच 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 ईजियर कि आपके लिए हायर पैसे, अमाउंट ऑफ मनी, लाइक यू कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड कीप आस्किंग फॉर मोर एंड मोर मनी. सो लेट्स से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ $7 पर आवर से, ठीक है, 6 महीने का एक्सपीरियंस, ज्यादा नहीं, Hmm. ठीक है, बट इन दो 6 months आई हैव वर्कड विद 3 clients and I have helped in some shape at least. कुछ तो चेंज किया ही होगा ना Yeah, उनके yeah, yeah. उनके Got it. Got it. स्टाइल में. उन तीनों को अगर मैं डॉक्यूमेंट करके अगले क्लाइंट को 7th मंथ में दिखाऊंगी, आई कैन इजिली गो फ्रॉम $7 to $14. वहीं पे डबल हो गया. ठीक है, तो Okay. वो आप शोकेस कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है. आप कितने इम्पैक्ट लेकर आ पाए हो अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में, Hmm. उस पर डिपेंड करता है. आई थिंक दैट इज मोर इन दीज डेज. आजकल डिग्री वगैरह कोई कुछ नहीं पूछता, नंबर ऑफ ईयर्स भी बहुत कम पूछते हैं. तो ये चीज ज्यादा पूछी जाती है कि अच्छा आपने काम क्या क्या किया कर रखा है ये बताओ. Hmm. Hmm. वो अगर आप Basically, दिखा सकते हो ना, portfolio. यस, Yeah. पोर्टफोलियो. It portfolio. So yeah, matlab, you can earn good as a virtual assistant, right? Nice. And like, if I have to ask you, like, what are the top 3 skills that are required for a person to be like a good virtual assistant? Like, communication is one. Maybe being a good manager is one. Like, in terms of organizing things, that can be one. Like, anything you want to add? I think mostly I feel attention to detail is very important. Okay. Attention to अटेंशन टू detail. डिटेल इज ऐसे, लेट से आप क्रिएटर हो नीरज जैसे, ठीक है, आपका एक वर्चुअल Hmm. असिस्टेंट है, आपने उसको चलते चलते बोला यार मेरे ये काम रह गया, ये काम रह गया, इसको ये करना है, इसको एलोकेट करना है, उससे वो काम वापस लेना है. अगर Hmm. उस वर्चुअल असिस्टेंट ने एक काम छोड़ा ना, आपका आगे का चीज खराब हो जाएगी. You are highly True. dependent, and you're trusting that your assistant in taking care of everything. So that person has to also have a good attention to detail कि वो समझे अच्छा ये 5 चीजें Hmm. मुझे नीरज ने बोली, Hmm. साथ के साथ मैंने लिख Hmm. ली, और मैंने Hmm. सोच लिया कि अगर वो नहीं भी हुई है पूरी तो आपको कम से कम Hmm. बताए कि ठीक है वो पूरी Hmm. नहीं हुई है. ये नहीं है कि वेट कर रहे हैं. True. तो वो कम्युनिकेशन में आ जाता है. ये कम्युनिकेशन में भी Hmm. आता है, ये अटेंशन टू डिटेल में भी आता है. देन मैनेजमेंट स्किल्स. आप 15 20 30 चीजें इकट्ठे संभाल रहे हो. Hmm. You should not get baffled with 30 50 things running in parallel. You have to have some control over it, you have to have your hands on over it, right? So Hmm. make sure that you document whatever works for you. It can be calendar, it can be some project management tool, it can be a notebook also, कुछ भी हो सकता है, but अपने
जो एक सिस्टम है ना वो सॉर्टेड रखोगे तो यू कैन स्टिल डू वेरी वेल एंड यू विल कीप लर्निंग। मैंने तो इतने टूल्स ट्राई किए हैं, ट्रेलो ट्राई कर लिया, कुछ ट्राई कर लिया, नोशन हाँ, ट्राई कर वो लिया, तो वो कर करके या पता लगता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं हाँ, पसंद है। हाँ। I think Notion is a very famous one right now. Like I also use Notion. Like a lot of people use Notion, especially या creators तो करते ही हैं. It's very easy and अभी तो AI की वजह से a lot of like changes have come into Notion. So yeah, that is there. So I think even people with expertise in such tools have a huge ओह advantage या over people who won't. In terms of being a virtual assistant, right? So if यस buddy, like if I have to choose and somebody's like very expert in Notion, I would highly like consider हाँ that person, यस यस। right? अगर आप टूल भी पिक करते हो इंडस्ट्री में जो टूल चल रहा है ऑलरेडी आजकल, आज की डेट में अगर आप वो खोलोगे ना, जैसे अपवर्क देखोगे तो लोगों के Hmm. प्रोफाइल्स टैलेंट को भी कंपेयर करो और प्रोजेक्ट्स भी देखो क्या क्या आ रहे हैं। आपको अपना Hmm. कंपटीशन भी पता होना चाहिए कि क्या क्या लोग वहां पर Hmm. बैठे हुए हैं आपकी जॉब लेने के लिए, राइट? तो Huh. अगर आप उनको भी देखोगे ना तो उसमें भी आपको दिखेगा कि नोशन के एक्सपर्ट्स इतने ज्यादा हैं। नोशन के लिए स्पेशली वहां पर जॉब रिक्वायरमेंट है कि वी नीड अ नोशन Hmm. मैनेजर। दैट इज Yeah, लिटरली अ जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन yeah, दीज I डेज। know. I've हाँ, seen that. I've seen that. Yeah, तो yeah, यस आई थिंक टूल के ऊपर होल्ड होना, वो आप धीरे-धीरे समझ जाओगे कि कौन-सा टूल पसंद आ रहा है, व्हिच वन यू आर एन्जॉयिंग एंड yeah. बिकम एन I एक्सपर्ट। I would like to add even one more tool is Canva. कैनवा, यस, Like सो yeah, मल्टी because it पर्पस, सो वर्सेटाइल। yeah, yeah, actually like it's like क्या बोल सकते हैं उसको वो कलयुग का एकदम वो आशीर्वाद है एकदम कैनवा ऐसा लगता है लिटरली इट कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड इफ यू मेरा आर तो गुड विद कैनवा चैट जीपीटी से ज़्यादा कैनवा ही यूज़ होता है। same. It's more often than not if you are very good with Canva. I think so. Canva is a very high-paying skill tool. हुँ, Like हुँ, it can give you like good thumbnail. Like as a creative person, even as a professional person, यस, Canva gives you a huge edge. Huge edge. Like if you are very good with Canva, it saves you a lot of time to be honest, and then also it sets you apart in the competition space. हुँ, सो या आई डेफिनिटली थिंक यस। दो तो हमने दे ही दिए नोशन एंड कैनवा जाओ सीखो लाइक ऑलरेडी सेड टू ऑफ देम हाँ, सो वेरी इंटरेस्टिंग सो इफ आई हैव टू आस्क यू लाइक आज के स्पेस में आज के कंपटीशन में इफ अ फ्रीलांसर स्टार्ट्स राइट एनी प्लेटफॉर्म हुँ। एक पहला प्रोजेक्ट मिलने में उसको कितना टाइम लग जाएगा एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोफाइल लाइक डू यू दैट यू थिंक कि अच्छा इफ आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ I will do this in my profile and then I'll wait for like 10-15 days. If something does not come, then I'll do this. Like, what is the best strategy for someone who's starting, who want to like कि तीनों प्लेटफॉर्म पे गया मैंने अपना प्रोफाइल बना दिया आई वांट टू बी अ वर्चुअल असिस्टेंट और मे बी अ कैनवा एक्सपर्ट तो व्हाट डू यू रिकमेंड हाउ शुड इट बी डन आई डोंट रिकमेंड ऑल 3 प्लेटफ़ॉर्म्स, 4 प्लेटफ़ॉर्म्स एट ऑल एट दिस पॉइंट इन ओके टाइम। अपने ओके हिसाब से पहले थोड़ा-सा रिसर्च करो कि आपके लिए कौन से प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट रहेगा, तो मैक्सिमम 2 एट टू स्टार्ट ऑफ शुड बी गुड ओके इनफ एंड दोज टू शुड वर्क फॉर यू। ठीक है, अगर आप एक अपना लिंक्डइन तो डेफिनेटली सेटअप करके रखो ही, वो तो थर्ड आई वुड से वो एक रहेगा ही रहेगा। आई थिंक दैट इज लाइक एट नंबर 0, नंबर 1 एंड 2 कुड बी लाइक लेट्स से अपवर्क एंड फाइवर। ठीक है, तो एक एक तो वो चीज आपकी रहेगी। देन व्हेन यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म लेट्स से, तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर जाते हो, कोई न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर सेटअप करते हो, तो देन माय रिकमेंडेशन इज वर्क अ लॉट ऑन योर ओन प्रोफाइल बाय कंपेयरिंग इट टू योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आप ओके मैं लेट्स से मैं नाइस डिजाइनर बनना चाहती हूँ या फिर वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहती हूँ, आई हैव टू चेक अदर वर्चुअल असिस्टेंट प्रोफाइल्स एज वेल, क्योंकि मेरा ट्रू कंपटीशन उनके साथ ही है। ठीक है, ट्रू द सेकेंड थिंग दैट आई वुड डू इज टू चेक आउट व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑन दीज डेज फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। मुझे किस टाइप की जॉब्स मिलने के चांसेस है, किस टाइप के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उनको क्या चाहिए, वो मेरी प्रोफाइल में होना चाहिए। ठीक है, वो उनको वो उन्हीं वर्ड्स में दो उनको कि आई कैन मैनेज योर कैलेंडर, आई कैन मैनेज दिस, आई कैन मैनेज दैट, आई हैव डन दिस और मेरे को ये चीजें पसंद है करनी। वो चीजें जो जॉब रिक्वायरमेंट्स की यूजुअली लोगों की जॉब्स में होती हैं वो पिक करो, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, उससे अपनी प्रोफाइल बनाओ। एंड देन द थर्ड थिंग आई वुड डू इज एड सम यूनिकनेस टू इट। अपनी यूनिकनेस जो आपका अपना फ्लेवर होगा वो उसके ऊपर ऐड करो, विच इज लाइक लेट्स से एड अ पर्सनल स्टोरी कि आप वर्चुअल असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हो, आप वो डाल सकते हो कि मैं क्रिएटर्स के साथ या एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है, दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट, और आई हैव वर्कड ऑन दिस सर्टेन थिंग एंड आई रियली एंजॉयड इट एंड दिस वाज माय रिजल्ट, दैट्स व्हाई आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग इट। है ना, तो ये चीज आप दिखा सकते हो जिससे कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट होगी जो कि क्लाइंट को याद वो रखेंगे। और जो अगर वो 20 लोगों से भी बात कर रहे हैं तो उनको आप याद हो कि ये जो एक पर्सन था ना, इसने मुझे ये चीज बोली थी। तो वो ट्रू एक अपनी पिच के अंदर और अपनी एक इवन जो विजुअल पिच है उसके अंदर भी होनी चाहिए वो,
वो निकल कर आनी चाहिए. तो आई थिंक दीज आर द टॉप 3 थिंग्स आई वुड डू. देन बाकी तो एडिशनल हो गई, लेट्स से पोर्टफोलियो. वो जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है. जिसके पास अगर 2 प्रोजेक्ट्स भी हैं, प्लीज उसको ग्लोरीफाई करके उसको दिखाओ, हाँ. उसको छुपा के मत रखो. तो तो उसको दिखाओगे तो ही किसी को पता लगेगा कि आप क्या-क्या चीज़ें कर चुके हो और क्या चीज़ें कर सकते हो. Hmm. तो Hmm. देन पोर्टफोलियो इज़ आल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट True. मेबी नॉट रेलेवेंट फॉर समबडी हू इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. फिर भी अगर आप फिर मैं उसका आपको एक बैकअप बताती हूँ. अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, वर्क ऑन योर अच्छा. ओन प्रोजेक्ट, मेक योर ओन प्रोजेक्ट. ये ठीक ये है? ये हाँ. ये सही है. अपना प्रोजेक्ट बनाओ और वो करो. लेट्स से मेरे को वर्चुअल असिस्टेंट ही बनना है, ठीक है? आप क्या करो, सबसे पहले अपना ही एक प्रोजेक्ट बनाओ कि मेरे पास, लेट्स से मैं एक स्टार्टअप अपना एक बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? और एक केस स्टडी बना ली मैंने कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास सिर्फ 3 लोग हैं और उसको सेल्स भी संभालनी है, मार्केटिंग संभालनी है, ये सब 10-15 चीजें संभालनी है. Yeah. And I have to help in managing everything. So go and create a Notion board and say, this is what I built for that hypothetical situation. That is Hmm. also portfolio. It shows what you can do. It shows what you have already done. राइट अगर आप वो अपने लिए ही एक खुद से केस स्टडी बनाकर उसको एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखा सकते हो, देन यू कैन डू इट फॉर अदर्स ऑल्सो. तो Hmm. उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है सामने वाले को कि आप कर सकते हो चीज को. सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट आई हैव फॉर एनीबडी हु स्टार्टिंग ऑफ. और इसके अलावा कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से बात करो. Yeah, but I think max एक महीने में तो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाना चाहिए, राइट? इफ यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक एटलीस्ट तुक्के वाला एक एक प्रोजेक्ट तो मिल जाना चाहिए कि जिसपे तुम अपना कुछ ना कुछ तो करके दिखा सको, राइट? आई थिंक दैट इज वेरी बिल्कुल, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, राइट? 30 days, बिल्कुल. लाइक Yes, एक, yes. if you keep on applying and then you keep on improvising your Hmm. profile competition को देख के. Yeah, very बाकी interesting. मुझे मुझे. वन लास्ट पॉइंट आई कवर या इज, या पहला प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हो ना, पहला प्रोजेक्ट, हाँ. दैट इज जस्ट टू एस्टैब्लिश योर प्रोफाइल. दैट इज नॉट टू अर्न मनी. जस्ट रिमेंबर दैट. दैट इज जस्ट ओके. टू put up your profile that there is at least some हाँ. rating and some review for you, some project that you have हम्म accomplished. हम्म हम्म पहला हम्म प्रोजेक्ट का हम्म पर्पस ही कुछ आ रहा है, इसलिए उससे मतलब दोनों चीजें पूरी करने की कोशिश करोगे, देन इट कैन मत टेक करो. लॉन्गर, देन इट कैन टेक 3-4 months. पहला लेकर खत्म करो उसको जल्दी. अगले ढूंढो पैसे कमाने के लिए. सेकंड से पूरे कमाने ही, आगे सेकंड ऑनवर्ड्स तो पैसे कमाने ही है, बट फर्स्ट के अंदर वो वाला गोल मत रखो. गॉट इट. मतलब पहले पोर्टफोलियो तो बनाओ और मांगने यस, के लिए, यस, यस. राइट? सो फोकस ऑन मेकिंग योर केस मोर स्ट्रॉन्गर एंड देन ट्राई टू एडवर्टाइज इट मोर. यस. लाइक दैट इज हाउ यू गो विद इट. हम्म. नाइस. इंटरेस्टिंग. तो सही है. What is the commitment you have right now in each of your day in terms of you being a freelancer or a consultant? Like how many hours do you commit? Okay, so currently I'm working with just one firm, and it's a US-based healthcare startup. Mm-hmm. और वो एक SaaS कंपनी है, तो इट्स प्रोडक्ट फर्स्ट कंपनी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट. सो आई एम लीडिंग Okay. एवरीथिंग प्रोडक्ट देयर. तो Okay. मेरा भी रहता है, जैसे यूएस टाइम आई हैव टू बी अवेलेबल बिकॉज आई सिट विद द बिजनेस टीम एंड आई हैव टू वर्क ऑन द न्यू क्लाइंट्स दैट आर गेटिंग ऑन बोर्ड एंड न्यू प्रोडक्ट्स जो लॉन्चेस हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है, मार्केटिंग टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, ये सब काम होते हैं. Mm-hmm. बट आइडियली जैसे अगर बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से बताऊं, तो मेरी जो मीटिंग्स होती हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 4 hours पर डे होती है. और उसके अलावा मेरा सेल्फ वर्क होता है विच इज मच मोर फ्लेक्सिबल दैन द मीटिंग्स, क्योंकि मीटिंग्स का तो टाइम फिक्स Mm-hmm. होता है कि वो उतने बजे होगी ही. Mm-hmm. तो यूजुअली ये रहता है. देन देर आर ऑफ कोर्स हेवी डेज जिस दिन मे बी 6-7 hours मीटिंग्स हो जाए. देर आर लाइट डेज जिस दिन सिर्फ 1 घंटा मीटिंग हो, छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं हाफ हाफ आवर्स की. तो मीटिंग्स में बहुत काम रहता है क्योंकि मेरा मैनेजमेंट में ज्यादा काम है. बट यूजुअली आई वुड से जो रिमोट वर्क करते हैं उनका, जिनका मैनेजमेंट का रोल नहीं है, उनका सेल्फ वाला जो काम होता है ना, सेल्फ डेडिकेटेड जो वर्क होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. मेरे केस में वो दैट इज अ लिटिल लेस इंपॉर्टेंट. Meetings are more important because all the strategy planning, all brainstorming Hmm. happens on meetings. So that's what my day looks like in terms of the US company that I'm working with. And with them, I'm working almost like on a full-time contractual basis, which Hmm. means I'm not employed on paper, but I am working full-time with them. And I'm not working with anybody else at this point in time. Apart from that, I of course want to stay productive. So I'm working on my own content creation journey. And Hmm. I'm creating YouTube videos also. मेरी travel की हो गई या कुछ हो गई, and then also about Mm-hmm. freelancing. So I'm doing a little bit of that also in the week. So I dedicate some days for video creation, some days just for scripts, etc. So Hmm. वो भी मेरा 2-3 घंटे per day का रहता है. Hmm. I think personal branding has become very important these days. Like बहुत बड़ा एज होता है वो, and people do underestimate it कि
अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ तो आई डोंट नीड पर्सनल हुँ, ब्रांडिंग on LinkedIn, on or any other way, is a huge advantage that a person has, right? हुँ, Even for brands, or even for, because this is not gonna go now. या, People are not understanding this ki it is not going to go. I यस, recently saw today only, there is something government organized creator awards, right? So that means the market is accepting the thing. हुँ, And I saw like Modi ji and the politicians are announcing the award. So it's a very huge validation to the हुँ, creator economy ki we are recognizing the good work that creators are doing, and we are validating it with awards, right? तो जैसे फिल्म फेयर होता था वैसे अभी क्रिएटर अवार्ड हो रहा है. अवार्ड्स, And literally, there is no better time than today to be a entrepreneur, or self-made person, because the risk is very less. हुँ, हुँ, Like, because everything is very digital, like you can start with that, maybe you can manifest something very physical in the हुँ, long run. बट पहले के यस, ज़माने के जैसा नहीं है कि बैंक से लोन लिया, अगर नहीं चला तो ज़िंदगी ख़त्म. हाँ, लाइक इमेजिन दैट फॉर अ सेकेंड, राइट? तो वो वाली चीज़ नहीं है. एंड इट्स लाइक लिटरली अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू एस्केप the rat race or matrix हुँ, or whatever you want to call it. हुँ. But this is the time if you want to do it. Like, that is what I would suggest, right? Like, you can add into it. ओह यस यस आई वुड से जैसे हम लोग भी हायर करते हैं ना सो ऑफ कोर्स आई गेट द सीवी इन फ्रंट ऑफ मी बट आई गो एंड गूगल दैट पर्सन आई एम गिल्टी ऑफ दैट सो आई डू इट एंड आई एक्सपेक्ट टू सी समथिंग राइट कि उसने कुछ Yeah. आर्टिकल लिखा होगा उस बारे में या फिर कुछ उनका कुछ Hmm. केस स्टडी Hmm. दिखेगी अच्छा किसी और ने उनके बारे में लिखा होगा कुछ तो मुझे Hmm. दिखे थोड़ी वैलिडेशन मुझे मिले बट इफ आई Hmm. गेट नथिंग एट ऑल इन द सीवी इज ऑल्सो जस्ट अ प्लेन ब्लैंड सीवी एंड देन आई द पर्सन इज इवन इफ दैट पर्सन इज ओके मेरे दिमाग में इतना कुछ इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं Hmm. रहेगा उस चीज का Hmm. बट इफ आई Hmm. सी समथिंग कि यार अच्छा इस बंदे ने मे बी मीडियम पे कुछ आर्टिकल्स इसी डोमेन अपने डोमेन के बारे में डाल रखे हैं ठीक है या फिर उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे लोगों ने उसको अच्छी रिकमेंडेशंस दे रखी हैं इफ आई सी Correct. दैट इट डज लाइक इट डज स्टिक टू मी Obviously. इवन इफ फ्रॉम Yes. अ हायरिंग मैनेजर perspective and then apart from that I think right now you just said that you are so easily able to switch between the rat race and setting yourself apart Yeah. as Yeah. unique that is one aspect but you can also switch your economic status these days so easily Yeah. Yeah. राइट ऊपर से नीचे भी जा सकते हो नीचे से ऊपर भी जा सकते हो Obviously. दोनों पॉसिबल Obviously. है बहुत दोनों इजीली possible और है. फ्रॉम सिटिंग इन अ सिंगल रूम on just your desk all of this is possible these days हाँ. so I हाँ. would say And you have done leverage it that. yeah yes yes leverage it to the fullest Yeah. what an era to Yeah. be alive या मतलब श्रेया अपने आप को पैट कर रही है विदाउट टेकिंग हर नेम. लाइक, ओके, आई एम जस्ट सेइंग यू इट इज पॉसिबल बिकॉज आई डिड इट, बट आई एम नॉट रिवीलिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ. मतलब दिस वॉज रियली फैंटास्टिक वे ऑफ एडवर्टाइजिंग विदाउट टेलिंग कि आई एम द वन आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ सो सो वेरी वेरी you got it इंटरेस्टिंग. या, सी, आई गॉट इट. But really, yaar, I think people do underestimate the opportunity cost that they miss because they don't hmm. take it. Right? दोनों तरीके से cost होता है. Like, if you don't do something, it still is costing you something that you could have done, Hmm. and people don't realize that. For a second, imagine that if you didn't took this freelancing thing seriously, you हाँ wouldn't be here on my show, or living a life where you are in different countries, or and actually being the person that you have achieved through this process. Hmm. Right? I always tell this to people, is that your goal is the process that makes you something very different, and Hmm. that the person that you become at the end of that process is actually your goal, you know. yes yes And the Shreya that you have become today can achieve this so many more times, right? But you only need to do it once to become the Shreya that is required to do it. And yes that is what people don't understand. Right? It is that you need to do it once, then you become that person, and you can replicate it for everyone else. And that is what बिल्कुल exactly you're doing. You are an expert in that field. You are helping people do what you're good at, right? That's how you become a consultant. यस यस अगर मैं अभी इस टाइम सोच रही होती कि यार मेरा तो सीवी हिल रहा है अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करके अलग अलग कंपनीज के साथ Hmm. काम करके फिर तो मैं बैठी होती फर्स्ट जॉब में ही अभी तक तो वो चीज है कि आई टुक द रिस्क दैट माय सीवी इज गोइंग टू लुक शिट आई डोंट नो हाउ आई Yeah, विल true. कॉम्पेंसेट दैट इफ आई हैव टू गो टू लेट्स से मुझे आईबीएम में जाना है या इन्फोसिस में जाना है मुझे नहीं हायर करने वाले वो लोग वो Hmm. देखकर डर Hmm. जाएंगे कि ये कर क्या रही है इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा हमें बट इफ आई हैव चोजन नॉट टू बी दैट राइट देन आई हैव नो चॉइस बट टू सक्सीड इन व्हाट आई हैव चोजन सो आई वुड से दैट
ठीक है, अब एक चॉइस मैंने ले ली है और मैंने कॉन्शियसली ली है, देख कर ली है, सोच कर ली है, तो उसको अच्छे से परस्यू करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ट्रू। आई थिंक यहाँ पे की टेक अवे ये है कि यू आर मे बी नॉट द राइट चॉइस फॉर देम, बट यू या आर द राइट चॉइस फॉर योर सेल्फ, यस right? Now you need to decide what is more important. यू मेड इट लुक Like सो either ब्यूटीफुल। that's exactly what I do. I told you I'm a good writer and a good humans person. So yeah, that's what I do. So yeah, hire me to write something if you want. Like this is a good way to sell yourself. पर्सनल Demonstrate. ब्रांडिंग। Yeah, personal branding. Yeah, exactly. So, but honestly, this people don't understand that if you are always gonna be fearing कि you will be judged, then you will हाँ। never start. हुँ, होना ही है, होना नहीं ही ट्रू। है. हाँ, It's like either you let them judge you or you judge yourself to be who you are. Like you need to just choose, man. Or हुँ, that is all it takes, to be honest. Like it's not complex. ना होकस फोकस है नहीं उसके अंदर. हाँ, Like just और choose yourself and be crazy about yourself. Like you need to be self obsessed to a level यस, कि लोग यस। बोले कि हाँ ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है. हाँ, हाँ तो है, हाँ, अच्छी बात है. इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग. लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल टेक इट नेगेटिवली कि आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ. इज इट अ बैड थिंग? व्हाई हैव यू मेरी ऑलवेज मेरी बीन? मेंटल हेल्थ है इम्पोर्टेंट, है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हाँ क्योंकि क हाँ. कभी खराब होगी तो कोई आकर तो मुझे ठीक करने नहीं वाला, वो मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी ना कल ट्रू को। ट्रू. नाउ डोंट टेक दिस एंड बी रूड टू अदर पीपल ना प्लीज. हाँ, मैं नीरज के शो पे जाके देखा था, श्रेया ने भी बोला था ऐसा नहीं करना. इट्स मोर ऑफन लाइक कि बी काइंड, बिकॉज बीइंग काइंड इज ऑल्सो अ सुपर पावर, बिकॉज नोबडी एक्सपेक्ट्स इट, राइट? इन टूडेज वर्ल्ड दैट्स ऑल्सो अ कोई सुपर पावर. तो दोनों कॉन्ट्रास्ट में जियो. वैल्यू योर सेल्फ एंड बी काइंड. Yeah, that is what I would summarize to it. But yeah, it was so amazing to talk to you. Yeah, it's been like really crazy fun. Like एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं गप्पे ही मार रहा हूँ किसी पिछड़े हुए यार पता से. ही नहीं लग रहा टाइम का एंड आई एम एन्जॉयिंग इट सो मच। Yeah, so let's make this even more fun. I'm gonna randomly ask you some questions, like not related to freelancing and ओके, traveling for now. And for traveling, stay tuned because he's gonna be back for like detailed traveling episode और हम सारे वीजा को हाँ, dissect कर करके देखेंगे कि क्या होता है उनमें, you know. So that is gonna happen. But let's go and have some fun in terms of movies and some rapid fire. ओके, So yeah, डन। let's start with what is your favorite movie? इंटरस्टेलर। एवरीबडी मेरे को सब इंटरस्टेलर वाले ही मिलते हैं क्या पॉडकास्ट के ऊपर? लाइक एवरीबडी सेज इंटरस्टेलर वंस. मैं कभी भी देख सकती हूँ वो। अच्छा, बॉलीवुड. बॉलीवुड में द स्काई इज पिंक। Sky is Pink. I haven't watched it yet. I'll try. So, and what's your favorite food? माय फेवरेट वर्ड Food. फूड पाव भाजी एंड पाव एंड भाजी इंडियन है. स्वीट। इंडियन स्वीट. ये ऐसा ऐसा आंसर है ना, सिर्फ वही बंदा दे सकता है जो बाहर ट्रैवल करता है. इंडियन स्वीट. अरे यहाँ मैं वाले कैसे लोग सिर्फ यही बताऊँ, मुझे भी बोलेंगे. पसंद है, रसगुल्ले भी पसंद है, गुलाब जामुन भी पसंद है, कंट्रोल करना पड़ता है इतनी मुश्किल से क्योंकि अब मुझे वो फिटनेस कॉन्शियस वाली इमेज भी बनाकर या रखनी है। ट्रू ट्रू ट्रू. बट मैं तो फिट जिम करता ही हूँ खाने के लिए. लाइक आई एम हाँ, नॉट गिल्टी जब मैं मिठाई खाता हूँ, बिकॉज आई नो कि यार बहुत साल में मतलब बहुत मेहनत की है, बनता है हाँ, तेरा ये खाना. हाँ, तो मेरी फेवरेट है काजू कतरी. आई ओके, लव काजू कतरी यार. एंड रसमलाई. You're making me remember. Yeah, you should not make me do that. I'm on cut. Like literally, I've been the leanest that I've ever been. Like 14.5% body fat पे अभी, and I don't want to. Uh, ओह वाओ, uh, yeah. Wait, stop बड़ी midway. चीज। Yeah. I wanna go to actually. I have been to 12 max. I wanna go to 10 this time. Slow क्रेजी। but very steady. And I definitely feel that I'll do it this time because the composition is very good. Like I literally took वाओ, 6 months to shed my body fat, so I'm like the highest in muscle mass right now and lowest in body fat, so I'm happy या and content with it. But yeah, my sister is like, हाँ, how do you control your appetite? Like अभी तो Exactly. hunger feel Sleep नहीं होता. also. Sleep, stress, appetite, and then of course working out consistently with discipline. I think it's a lot. It's not just working out and just Yeah. the gym part. Not just Yeah. that अरे for me. we should do a fitness centric episode as well. I think we Oh both are yeah. fitness nerd ना. या Yes, ये yes. सोचा ही नहीं हमने. तब हम Stay मिठाई tuned की for बातें that कर as रहे well. होंगे मुझे लगता है। हाँ, दोनों मिठाई की बातें कर रहे हैं. ऐसे ही होता है. फिटनेस बफ जो होते हैं ना वो फूडी भी होते हैं. हाँ, Like I am a very big foodie. Like I love to eat.
सेम but सेम I do सेम। experiments with it anyways. हाँ हाँ। Moving on, let's stick with the rapid fire. हम अलग ही tangent में जा रहे थे यहाँ पे, दिल दिल वाली बात लग गई हमें. So yeah, what's your favorite book so far ever read? Favorite book? I think, okay, I think I'll just give it a pause. Background noise. ये मेरे को बचपन की याद दिला दी इसने, फालसे वाले. मैं बचपन ही यहाँ अभी भी यही चल I am literally listening to this like after रहा है। 15 years, honestly. What? Yeah. मतलब मेरे को I still remember when I तो my नानू used to stay in Mehrauli. So my native, I am Punjabi. My native is there. 90% family is there. So Okay. my childhood has been Qutub Minar, all the places that you told. So मैंने सात कुआ ये सब, बोला आमिर खान आया था यहाँ पे, हाँ मालूम है, मेरे इधर गया हूँ मैं. Like my kids in Bombay, like you know this कुतुब मीनार के यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने शूट, अरे बचपन से खेला है यहाँ पे. Like स्वैग ही अलग मेरा. अरे यहाँ पे तो हम रोज नहाते थे. Oh my god. Like literally I used to feel so proud ना कि नानू ने क्या जगह ली है रहने के लिए. So बहुत that happened. is when, yeah, that is when like बचपन में बड़ा फालसे वाले, and then बंटा बोतल. I still remember Oh like yeah. 2 rupees की, still टू my की का favorite when, टू की तो yeah, नहीं है, बट हाँ मिल जाती है अभी भी। अब नहीं है 2 की तब. Like when I was a kid, it was like that, and now तो हाँ, बहुत expensive है भाई. It's like 50 I think so. I don't know, 50 आई or थिंक सो, something हाँ like that. 40-50 टाइप। हाँ, but I still drink at least once. मतलब nostalgia के हिसाब से पी लेता हूँ मैं कि यार कभी कभी बनता है यार ये चलते, तो. हाँ बनता है यार, बैलेंस बनता है. टाइट। Yeah. So moving on to your question again, what is your favorite book so far? एक्चुअली आई एम नॉट अ बिग बुक्स पर्सन, मैं थोड़ा ज्यादा वीडियो कंटेंट मुझे ज्यादा पसंद है कंज्यूम करना। अच्छा तो documentary so far. Documentary, I think I watched the Deepest Breath recently. That was like, I think, bone chilling for me to watch. वो थी Oh, about the deepest dive that you do in a single breath, and it was hundreds of meter deep. So that was kind of scary, and it did a very nice job in the direction and everything. nice. I think I have watched this one. What is your favorite adventure sport if you have tried any? I have tried very few, and I recently learned swimming, so I did not even know swimming before this. Oh, okay. Yeah. So I think the one that I've tried till now mostly was that I enjoyed was rafting, but surely want to try much more sports. I lot on my list. Nice. So first of all, I don't know swimming yet. I am just the guy who will not sing and not swim as well. Like मैं वहीं पे रहूंगा, मैं डूबूंगा भी नहीं और मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं. I'll be there wherever you keep me. Like I'm very safe. यहीं पे छोड़ के चले जाओ, कहीं यहीं मिलूंगा. I'm that guy. I want to learn swimming. One of my friend is gonna teach me, but I think you should try scuba diving if you love that documentary. Yeah, that's the next on my list, and I'm going to do it in one next to 2 months. I think 1-2 Yeah, months. Yeah, yeah, it's my favorite adventure sport, scuba diving. Like I've done it many I do times, that. but क्योंकि डूबना ही है ना यार, कोई प्रेशर ही नहीं है. Exactly. कुछ नहीं करना उसमें, बस नीचे डूबना जाते ही रहो। है. Yeah, and the first time I tried, I was so in love with the experience कि यार मैं ऊपर ही नहीं जा रहा था. And at that point of time, it was not like tank वाला. It was used to be like the wire वाला oxygen. ओह, Now तो it is like, तो they were like pulling the wire from up कि ये बंदा ऊपर क्यों नहीं आ रहा है. Then the person came down. बोला अरे कि सब भैया थोड़ा और, मजा आ रहा है बहुत. नीचे की हवा पसंद आ गई। हाँ, I was so, मैं नीचे आके मस्त, like so at peace. Like it's a very Hmm. different experience. Like, and when I did it, half the people were scared because Oh. there's a difference in breathing, na? Hmm. You can't breathe from your nose. Like you have Yes. to You have suck to take it out oxygen. from your mouth. Yes, yes, yes. Yeah, yeah. तो half of the people quit. Like पहले डुबकी मार के ही they're like नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमको सांस नहीं आ रही, हमको सांस नहीं आ रही, because they can't, they're not able to actually use the oxygen from the tank. तो मैंने बोला यार इनका बारी भी मुझे ही दे दो, let me take their turns. I am very okay with the breathing. लगाते जाओ मेरे पे टैंक. And I literally was like, I took at least 3 turns. I was the guy, first attempt of my life. So I तो yeah, I want to try skydiving next. स्काई डाइविंग से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, और एक मुझे स्कीइंग से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसमें तो बहुत अच्छा, खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं। स्कीइंग से हाँ भी मुझे डर skiing. लगता है। एंड देन वन मोर थिंग आई ट्राइड वाज, मैंने वोल्केनो हाइकिंग की थी इन Oh, इंडोनेशिया। दैट वाज सुपर्ब, दैट वाज वेरी वेरी अरे नाइस। वाह.
बहुत मजे दैट में आई थी वांट वो। टू ट्राई. हम्म, हाँ, मैं अलग से लिस्ट बनवाऊंगा तुमसे कि हाँ ये जो वॉल्केनो वाला था ये बड़ा मेरे को हाँ, इंटरेस्टिंग लगा यहाँ वो पे. बहुत अच्छा था। या पूरे आई हैव सर्वर की डन स्मेल आइस. आ रही थी हर जगह। क्या बात कर रहे हो सही में? हाँ। But that's very pathetic smell. It's यस not like a यस। just for the reference of the audience. उनको ऐसा लग रहा होगा इस एक्साइटमेंट देख के श्रेया की कि बहुत मतलब परफ्यूम जैसी स्मेल होगी. It is literally like the baddest smell that you can smell. I still remember because if you are a science student तो तुमको वो बनाना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड हाँ, एंड यू नो लैब सल्फर में रिलीज एकदम होता तो है. आती है स्मेल। हाँ हाँ, अरे बाप रे भाई वो, प्लीज पीपल डोंट टेक इट लाइक अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. वो स्मेल बड़ी बेकार होती है, बड़ी इवन बैड देन लाइक अ ब्रोकन एग आई वुड से. यस लाइक यस, होता है ना वर्स सर. देन दैट, एंड यू कैन नॉट लाइक, अगर आप मुंह भी बंद कर लोगे वो हटेगी नहीं, क्योंकि आसपास सिर्फ वही है। कुछ है हाँ, ही एंड नहीं आई और। यूज्ड टू गेट वेरी बैड हेडेक फ्रॉम दैट. लाइक हेडेक हाँ होता है उससे, इट यस इमीडिएटली हिट्स योर हेड. क्रेजी हाँ. हाँ, अलग ही सेंसिटिव थोड़ा आंसर सा मिला. हमारी बॉडी होती है। यस, ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकते उसमें। So what's that one unique experience that you had so far in your this traveling and you know freelancing thing कि ये कभी expect नहीं किया था but ये हो गया? Like you were like very surprised कि ये हुआ कैसे? एक तो ये यूएस वाला ट्रिप मेरा एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड था। इट वाज लाइक आई डिड नॉट इवन हैव टू पुट एनी मनी इन इट। वो मेरे फाइनेंस था मेरे क्लाइंट की तरफ से ही। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी कि यार मैंने एक न्यू कॉन्टिनेंट, न्यू कंट्री ऐसे ही कवर कर ली, लाइक विद Free. ऑलमोस्ट नो एफर्ट। क्योंकि वीजा मेरा मेरा बल्कि इतने आसपास लोग ट्राई कर रहे थे कि हमें यूएस जाना है और वीजा हाँ. नहीं लग रही है, 6 मंथ्स वेटिंग, 1 ईयर वेटिंग, दिस दैट। मेरा 2 दिन में वीजा आ गया और मैं जा अरे रही हूँ वाह. बस, अगले हफ्ते निकल गई मैं। बाय बाय. मतलब जो लोग लाइन में लगे हैं वहां से चले जा रही है बाय बाय, और तुम रिटर्न भी आ गए और वो लाइन में ही लगा हुआ है. यार ये. तो वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। और उसके अलावा था जो सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, व्हिच वाज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट, यू डोंट वेयर एनी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नो क्लोथ्स इन स्नो। हम्म. ठीक है, बाहर हम्म. -20 -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एंड यू गो हम्म. फ्रॉम सोना टू बर्फ। ओ. So you put your body into extreme temperatures for increased immunity. That was something I had never dreamt कि मैं ऐसी चीज कभी करूंगी भी। और देखकर भी मुझे मैंने एक बार किसी की तो वीडियो देखी थी, मुझे देखकर भी डर लगा था कि ये तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया कि मैं कभी करूंगी भी। दैट वाज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। बट ये मैंने किया है, मतलब मैंने देसी वाला वर्जन किया है इसका, नॉट द यूएसए वाला वर्जन, उत्तराखंड के अंदर. बट हाँ, दिस दिस आई, वेयर डज दिस हैपन इन यूएस? नहीं यूएस में नहीं किया था, ये मैंने एस्टोनिया में किया था। तो अच्छा, एस्टोनिया में द किया था. सोनाज आर लाइक 36 38 डिग्रीज, 40 डिग्रीज के भी सोनाज होते हैं, 50 के भी होते हैं। उससे अच्छा. एकदम से तुम बर्फ में, बाहर -20 है, बर्फ में जा रहे हो उसके बाद। एंड ओह, सो देयर इज यू आल्सो जंप. स्विमिंग एंड डिपिंग। यस, इन वही द मैं आइस। बोलने वाला था, लाइक यू सबमर्ज योरसेल्फ इनटू द आइस कोल्ड वाटर एंड देन, या. बट ऐसा लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, बट आई डेफिनेटली रिकमेंड पीपल ट्राइंग दिस हाँ, एक्सपीरियंस बिकॉज ओह माय गॉड, बड़ा. ऐसे सारे सेंसेस खुल जाते हैं उससे। वेरी हाँ, वेरी एक्चुअली. इंटरेस्टिंग। हाँ या मतलब ऐसा सुनने में लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट सा होगा. वंस यू आर इन इट, यू आर इन इट. हाँ, बिल्कुल। आई एक्सपीरियंस दिस बिकॉज वो होता है ना जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स. हम्म, कहीं कहीं पर तो ही वो हाँ, पॉसिबल है। हाँ, कहीं कहीं, एंड इट वाज लाइक एक्सट्रीमली हॉट. लाइक हाँ पीपल वर नॉट एबल टू स्टैंड इन इट in like for 5 minutes or something like that. मैं वहाँ पे almost I was in it till like almost 15 minutes and I was like and like people were like कि how are you doing it, but मेरे को इतना मजा आ रहा था ना, it was very challenging ना. और एक हाँ, चीज फनी चीज उसमें और हो गई थी, so I went there and मैं चश्मा निकालना भूल गया, right? डोंट टेल मी And वो the मेरे funny, को चश्मा। सुनो तो सही, सुनो तो सही. इट्स लाइक द स्पेक्स फेल एंड आई सडनली रियलाइज कि यार यार उसको निकाला क्यों नहीं मैंने. एंड इट फेल एंड इट वाज लाइक नॉट अ डीप थिंग बिकॉज इट्स अ हॉट स्पॉट, हाँ राइट? तो इट वाज माय हाइट एंड माय हाइट इज लाइक 5'11", सो आई एम प्रिटी अच्छा हाइट वाला लड़का. हाँ तो या, तो आई वाज लाइक अब गिर तो गया है. तो पहले तो मैं ये कर रहा था इसको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि मेरे आजू बाजू भी लोग थे. फिर मैंने अपना हाथ खोला, मतलब कि ये एरिया में कोई नहीं आना चाहिए क्योंकि वो कोई ना कोई पैर मार देगा चश्मे पे. But then I literally tried like doing swimming inside of it, like कि मैं नीचे जाऊँ, but it was so hot कि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा गर्मी आ रहा था, बोला कि नहीं ये तो नहीं हो सकता. I did 2 attempts. ऐसे करते करते मुझे 8-7 मिनट तो हो गए ना. मैं इतना ज़्यादा गर्मी में जा चुका था कि अब मुझे नॉर्मल स्टैंडिंग की गर्मी फील ही नहीं हो रही थी when I tried diving into it. हाँ, And दैट then फिर मैंने हैपेंस। अपने, हाँ, फिर मैंने अपने पैर से ही उठा लिया स्पेक्स. मैंने कहा, छोड़ो अपने पैर से उठाता हूँ. बाद में बत्ती जली मेरी. मैंने बोला अरे यार ये पहले कर लेना चाहिए था. ये Then I आती है was like I गाड़ी। was, हाँ,
And then I was like, people were scared when I was like, "अरे आओ यार हाथ दो तुमको भी अंदर लेता हूँ मैं." Like I was pulling people inside, and it was very fun. And as soon as you come out of it, it's like -15 outside. Oh yes, So yes. I was at like I think 13,000 feet or something on the mountain, right? Wow. So and it was the time of November. अभी की बात है, Okay. like 3 months back. So it's like completely snowing there, Hmm. right? And उसके अंदर जाने से पहले we were like bone chilled. तो जैसे हम उसके उससे बाहर आए ना, 1 घंटे तक ठंडी ही नहीं लगी मुझे। मैं तो इतना गर्म हो चुका था कि ठंडी ही नहीं लगी मुझे एक नहीं घंटे तक। लगती, यस यस, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत सही, बहुत मतलब अमेजिंग मुझे है। मुझे बहुत ठंड लगती है वैसे, बट आफ्टर या दिस आई स्टार्टेड फीलिंग लेस कोल्ड फॉर मेनी मंथ्स, इट वाज सो गुड। तो बहुत सही या इट्स एक्सपीरियंस वेरी था गुड, वो। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। लाइक यू मतलब वो होता या है ना, पूरी तरीके से एकदम तुम्हारी नसें नसें खुल जाती है, मतलब हाँ, लिटरली हाँ। एकदम फुल एक्टिवनेस आ जाती है बॉडी में। लाइक उससे ज्यादा तुम्हें सेंसेशन कभी फील नहीं होगी जिंदगी में। हाँ। लिटरली। बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। So what's your you have visited, how many cities have you visited in India? इन इंडिया वेरी फ्यू। इन इंडिया मोस्टली आई हैव बीन लाइक नॉर्थ में तो यही पंजाब की सिटीज, हिमाचल की सिटीज कुछ कुछ, और Yeah. बाकी मैंने मुंबई, बैंगलोर ये सब नॉर्मल। बट मेरा जो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था वो केरला का था सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने 2022 में मैंने साउथ इंडिया का थोड़ा सा बैक पैकिंग किया था, तो उसमें केरला कवर किया था और बैंगलोर, ये वाले एरियाज कवर किए थे। सो दैट वाज एक्साइटिंग एंड माय फेवरेट स्टेट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू गो देयर, इट्स केरला इन इंडिया। नाइस। मैं मेरे को जाना है केरला। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड इज फ्रॉम केरला। सो या वो बोलते हैं ना, हेवन ऑन अर्थ। और केरला। नीरज के अगर कोई सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं जिनको जो मलयालम क्लासेस देते हो, प्लीज मुझे दे देना, मुझे मिल नहीं रही। मलयालम क्लासेस। यस यस, अच्छा, आई यू नीड वांट टू, टू यू लर्न वांट टू द लर्न। लैंग्वेज। यस आ आई वांट खाइचो खाइचो। नहीं, ऐसे नहीं Ah, होती। नहीं, it's there. This is Malayali. This is Kaicho, अच्छा। like half food. Yeah, this is proper Malayali Kaicho. I know a bit. I know like Uta Mardi. This is Kannada. हाँ। Uh, uh, do you have food? तो ऐसे मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है कि एटलीस्ट भूखा ना मरूं मैं किसी भी स्टेट में जाऊँ तो। मैंने ये स्टेटमेंट याद करके रखी है, खाना रहना पीना ये पता होना चाहिए। बाकी हमें फिगर आउट कर लेंगे। हाँ। तो माय फ्रेंड इज मल्लू ना, तो या डेफिनेटली आई हम्म। विल ट्राई केरला। Yeah, I am learning Spanish. I told you ना, I am learning Spanish and then Japanese will be there. मेरे को पसंद है Oh wow. लैंग्वेजेस सीखना। Okay. And there's one more language which was intended to be the universal language, English की जगह पर, but वो fail हो गई थी। I forgot the name. That was also another language that I was thinking of learning. उसका नाम फेल हो भूल गई गई थी। मैं। हिब्रू, Yes. इज इट हिब्रू? नो नो नो, हिब्रू नहीं है, वो लैटिन रूट की ही लैंग्वेज है। इट्स सिमिलर टू ग्रीक। स्पेनिश। अच्छा, सिमिलर टू स्पेनिश। क्योंकि एंड एस्पेराडो, आई थिंक इट्स कॉल्ड एस्पेराडो। एस्परादो, हाँ। कैरेक्टर का नाम लग रहा है ऑनेस्टली किसी, बट वेरी फैंसी नेम। हाँ, फेल हो हाँ। गई थी सो लैंग्वेज तो ये अच्छा, बट मेरे को शेक्सपियर्स इंग्लिश अच्छी लगती है, वाई दाई, मतलब ओल्ड इंग्लिश, आई लाइक दैट। थोड़ा सा कॉन्वेंट स्कूल पढ़ी है हमने। फिनिश होनी चाहिए उसके अंदर। हाँ। Yeah, but very interesting, very interesting. So I want to know one word that would describe Shreya, like one word that pops up in your head, कि this is me. ओके। ओके, दैट्स डिफिकल्ट टू पिक, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसे कभी सोचा नहीं अपने बारे में, अपने आप को एक टर्म से डिफाइन करते हुए। आई थिंक आई एम वेरी डेडिकेटेड। डेडिकेटेड इन द सेंस, क्योंकि बोलना बहुत ईजी होता है, जैसे आप सीवी में भी डाल देते हो आई एम डेडिकेटेड दिस दैट। बट मेरा डेडिकेटेड इज लाइक कि अगर मैंने सोच लिया ना कि यार मैंने ये चीज करनी है, एंड आई विल टेक टाइम टू एब्जॉर्ब दैट आई वांट टू डू दैट सर्टेन थिंग, then I will have a plan around it. I will have fallback plans. I will have, re-attacking plans also कि अच्छा अगर मैं fail Hmm. होती हूँ तो मैं क्या करूँगी उसके बाद। I will put all my energy, all my resources, all my attention to it, and that's how I feel that I'm a very dedicated person to what I pick कि मैं मुझे ये चीज करनी है। So I think that's one word for sure that could define a lot of what I do and how I do my things. Got it. Um, yeah, that makes sense. That makes sense. Another thing that I would like to ask you is that you have earned more than $150K through your freelancing. So why am I asking this question is that teens in today's generation, they see freelancing like a
होली ग्रेल की, बस एक बार शुरू किया तो पैसे मशीनों की तरह निकलेंगे, मतलब जैकपॉट एंड टन 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 टन. So I want them to have a very realistic expectation कि Shreya has worked really hard and she took a lot of time to compound her skills, to compound her relationships, and then she crossed a benchmark. So firstly, let me know how long did it took you, and secondly, let me know ki how realistic a person should expect to cross a certain barrier in like a freelancing career. राइट सो आई थिंक वेरी रियलिस्टिकली जो मेरे एंड के जैसे वो एक एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ होता है ना, वो Hmm. उसकी तरह काम करता है। ये शुरू शुरू में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, धीरे 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 करके बहुत हो रहा है, एंड देन सडनली once you know Hmm. how you are supposed to sell yourself, place yourself, talk about yourself and talk about the other person, what they will get by working with me, then that's where you know what to do और कितने पैसे मांगने हैं और कैसे उसकी हाँ भी लेनी है क्लाइंट से उतने पैसों के लिए। सो आई थिंक वो वाली चीज जो है वो एकदम वेरी रिसेंटली दैट हैज हैपेंड। बट इससे पहले जो आई थिंक ऑलमोस्ट 3 years तो गए होंगे सिर्फ समझने में। नॉर्मल जैसे गिग्स होते हैं 40,000 50,000 रुपए जो मिलते हैं, वो चीज को कंटिन्यूड रखना, एक कंसिस्टेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन किया काफी साल, ऑलमोस्ट 2-3 years, एंड देन आफ्टर दैट आई एम इन अ पोजिशन टू से दैट आई डिलीवर मोर वैल्यू देन लेट्स से 30,000 40,000 रुपीज, और मैं इतने पैसे अगर चार्ज कर रही हूँ तो दिस इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न। सो यू डोंट हैव टू वरी True. अबाउट दिस थिंग, just give it to me and you'll see that you are Yeah. getting more than what you expected। Yeah. तो ये चीज अगर मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ और झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना, तो वो चीज बोल पाने के लिए पिछले 3 साल भी लगे हैं। तो आई थिंक what to expect now, coming to that question, the other question कि जैसे लोग सोचते हैं कि इट्स लाइक एन एटीएम कैश, कि भाई मतलब निकल के हाँ, पैसे निकालो, exactly. बस ऐसा नहीं होता है। हाँ, निकलते ही रहेंगे. It is like compounding your skills, it is compounding your respect also, जो आपको क्लाइंट से मिल रही है, क्योंकि रेफरेंसेस होंगे, दुनिया आपको लगेगा कि अच्छा एक ऑप्शन नहीं दूसरा है, दे विल ऑलवेज गो बैक एंड चेक कि अच्छा पिछली जगह पे इसने अच्छे से काम किया है, वो लोग खुश थे इससे, तो they will check, right? So you have to make sure that you, even if you're leaving some place, leave gracefully, leave with respect, and then move on to your other ventures as well that you do. और अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डे वन पे आपको एकदम से ऐसा कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, डे वन पे तो नहीं मिलने वाला आज, क्योंकि वैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। यू हैव टू फाइंड व्हाट यू वांट टू डिलीवर एंड व्हाई द पर्सन, द क्लाइंट, whoever it is, उसके शूज में आपको एक बार जाकर सोचना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्यों अपने आप को हायर करती। तो अगर जब आपको उसका आंसर मिल जाएगा ना, दैट्स वेयर यू कैन से कि हाँ अब मैं पैसे कमा सकती हूँ और पैसे कॉन्फिडेंटली मांग सकती हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए। स्टार्टिंग में तो जैसे कोई भी जॉब है, इवन अगर आप डेटा साइंस ले लो, इतनी जो कि सोफिस्टिकेटेड जॉब्स हैं, जो कि इजीली मार्केट में जिसके रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, उसके भी आपको शुरू में $10-15 मिलेंगे। ठीक है, इंडियन फ्रीलांसर्स की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद अगर आपको मांगने आ जाते हैं $100-150 पर आदमी मांग सकते हो, लेकिन वो वाले कॉन्फिडेंस तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, वो वाले पोर्टफोलियो तक Correct. पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। बट यस, इट इज देयर, इट एग्जिस्ट्स, यू कैन True. टच इट, यू कैन True. फील इट, यू कैन eat it also, but stay consistent with the journey that you have in between। Yeah. It is like you have to convince yourself that you're worthy enough before convincing the client that Yes, you're delivering that much value, right? Because दिखता है सामने वाले को कि how convinced you are कि हाँ मैं definitely I'll add more than what you expect me to do, बिल्कुल। right? And that is your selling point. हम्म, And one more thing that people don't realize in anything that they do of their own, like freelancing and anything else, is कि you just are not doing one service wala job. You're also going to be the market guy. You're also going to be the sales guy. You're also going to be everything else required in between, right? So अकाउंटिंग वो सब कुछ। exactly. So yeah, just be realistic when you start with the venture, and if you're consistent enough and you stay long in the game, I think you will be do amazing in whatever बिल्कुल, you बिल्कुल। aspire एंड to. एंड समटाइम्स इवन आई थिंक एक ऐसी भी स्टेज आएगी जब आप नो बोलोगे लोगों को। अगर आज की डेट में हाँ. लेट्स से आई वांट टू वर्क इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ओनली, अगर बस लॉजिस्टिक्स वाले बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पता है आप कर लोगे हमारे लिए, मैं बोलूंगी नो, आई डोंट वांट टू डू इट। मैं लॉजिस्टिक्स में जाना ही नहीं चाहती, मैं उस इंडस्ट्री में जाना ही नहीं चाहती हूँ, या फिर मुझे आपकी टाइप की कंपनी में काम ही नहीं करना है, या फिर मुझे आपकी साइज की कंपनी में इस टाइम पे काम ही नहीं करना है। तो मुझे कॉन्फिडेंटली नो बोलना भी आना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर कोई चीज कहीं पर परफॉर्म नहीं कर सकती या वो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं कर रही है, then that is not what I want to pursue, and that's why I'm moving on to other opportunities। तो एक वो भी स्टेज आती है, but that comes like way after that,
that consistency that you've maintained with your skills, with the dedication that you have shown through all of the clients that you are working with, वो चीज बीच की आएगी वो आपको करनी पड़ेगी. वही दोबारा रिपीट करूंगी, वो फास्ट फॉरवर्ड का बटन आपके पास दबाने का ऑप्शन नहीं है इसमें. Yeah, I think I totally agree with you. And यही है कि you have to add value first to get value back, right? So Yes. I think we can summarize Otherwise it on तो that. शर्म आएगी. True. कोई और option नहीं है. हाँ. Yeah. But yeah, really, it was really lovely to have you on the show. Yeah, and I'm looking forward to having you again for travel, for Yeah. fitness. And it honestly like didn't feel like a podcast, if I have to compliment you. Like it felt like I'm chilling with somebody very like-minded, very open to listen me. And it felt like really blissful, like very fun conversation. Same for me, Neeraj. Thanks so much. And I love, even I didn't feel like it was, with the camera on and whatnot. I was just so much engrossed into what we were talking about. It was so much fun talking to you. Yeah, cool. So Thanks so thank much you, for Shreya, having me. Yes. for being on the show. Yeah, Yep. thanks so much. And I think we'll do another one very, very soon. Maybe for travel, maybe for fitness, maybe a mix of both. Yeah, definitely Yeah. definitely. हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना. इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है. सो थैंक यू.